अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लियमीज़ल्लाहुल ख़बीथ मिनत तय्यिब। अन अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी हदीसिन तवील वलअन आखिरु हाज़िहिल उम्मति अव्वलहा फ़ल्यर्तक़िबू इंद ज़ालिका रीहन हमरा व ज़लज़लतन व ख़स्फ़न व मस्ख़ा व आयातिन तताबउ कनिज़ामि बालिन कुतिअ सिल्कुहु फ़तताबअ। रवाहुल इमामुल हुम्माम तिर्मिज़ी फ़ी जामिअही। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल उम्मीयुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। न मैक का जिक्र न पीने की बात करते हैं। मैं कहते हैं शराब को, नाम शराबी हैं और न शराबियों जैसी बातें करते हैं। न मैक का जिक्र न पीने की बात करते हैं, हम अहले दिल हैं और मदीने की बात करते हैं। न मैक का जिक्र न पीने की बात करते हैं, हम अहले दिल हैं और मदीने की बात करते हैं। मुर्दा दिल हैं जो कायल नहीं हयात नबी के, मुर्दा दिल हैं जो कायल नहीं हयात नबी के, हम जिंदा दिल हैं और जीने की बात करते हैं। मौजूद सामीन, मसलक अहलु सुन्नत वल जमात अहनाफ देवबंद से ताल्लुक़ रखने वाले गैरतमंद सवात के गयूर दोस्तों, खिदमात उलमाए देवबंद कॉन्फ्रेंस से मुअन्वन उन्वान पर मैं आप हज़रात की खिदमत में 12 मार्च 2017 बरोज़ इतवार गुफ्तगू शुरू करने लगा हूँ। बस आप नौजवान आँखों के साथ मेरी आँखों में आँखें डालकर बात सुने तो देवबंद के बेटे ने आपका वक्त ज़ाया नहीं होने देना। हमारी इस कॉन्फ्रेंस के उन्वान में 3 बातें हैं। नंबर 1 खिदमात, नंबर 2 उलमा, नंबर 3 देवबंद। खिदमात, उलमा, देवबंद, ये 3 बातें हैं, मिलाकर बनता है खिदमात उलमाए देवबंद। मैं इन 3 अल्फाज पर आपकी खिदमत में गुफ्तगू करूँगा बिफ़ज़लिल्लाह ताला। अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह यहाँ से उठने के बाद आपने अपना जहन बना लेना है कि आज दीन के हकीकी फैलाने और हिफाजत करने वाले ज़िम्मेदारों का नाम उलमाए देवबंद है। तवज्जो रखें, खिदमत उनकी जमा है, उलमा आलिम उनकी जमा है, और देवबंद तो एक इस्तिलाह में उलमाए देवबंद उन लोगों को कहा जाता है जो दीन इस्लाम की खालिस शक्ल में इस्लाम के अंदर इशाअत करते हैं। खिदमत, इसका मतलब क्या है? याद रखें, खिदमत कहा जाता है किसी के साथ एहसान करना, खिदमत कहा जाता है किसी के साथ अच्छाई करना, खिदमत कहा जाता है किसी के साथ भलाई करना, खिदमत कहा जाता है हक न बने उससे बावजूद बढ़ के उनकी ताईद करना। इसे खिदमत कहते हैं। खिदमत करने वाले को खादिम कहते हैं, जिसकी खिदमत की जाती है उसे मखदूम कहते हैं। तवज्जो रखना, खादिम का माना खिदमत करने वाला, मखदूम का माना जिसकी खिदमत की जाए, खिदमत का माना किसी पर एहसान करना।
हमने आपकी खिदमत में खिदमात उलमाए देवबंद को पेश करना है, तो मैं खिदमत की बात कर रहा हूँ, तवज्जो रखना, मेरा ये नुक्ता ज़ाया नहीं होने देना। हम कहते हैं उलमाए देवबंद इस वक्त उम्मत की क़यादत करने वाले हैं। हमारा दावा ये है उलमाए देवबंद इस वक्त उम्मत को लेकर चलने वाले हैं। उसकी दलील इस खिदमत के उन्वान पे रसूलुल्लाह का वो फरमान है जहाँ अल्लाह के रसूल फरमाते हैं सय्यदुल कौम फिस सफ़री खादिमुहुम, कौम का बड़ा वो होता है जो कौम का खिदमत गुजार हो, कौम का कायद वो होता है जो कौम की खिदमत करने वाला हो, कौम का लीडर कहलाने का मुस्तहिक वो शख्स होता है जो कौम की खिदमत करे। आज उलमाए देवबंद की खिदमत को हम बयान कर रहे हैं। आप मुझे देखें, मुझे देखें, वो उलमा तो आते रहेंगे, आपने उन्हें देखना है, मुझे देखना है। मैंने 12 घंटे का तवील सफ़र तुम्हें सुनाने के लिए किया, तुम उधर देखते हो सादे बंदे, मुझे देखो। आप मेरे घर में मेहमान बनो और आओ और मैं यूं इधर इधर देखना शुरू कर दूं, आपको अच्छा लगेगा? तो मुझे भी उतना अच्छा लगता है जो आप पीछे देखते हो। चलो मैं एक इजाज़त देता हूँ, आप दाएं बाएं देख लें, ये नो फिर बाद में आपके हमने देखा नहीं है। अल इंसानु हरीसन इज़ामा मुनिया, रोकें तो इंसान कहते हैं हमने देखना है, तो मैं रोकता नहीं हूँ, मैं कहता हूँ अभी से देख लो। अब नहीं देखते, अब तो मैं कह रहा हूँ भी देख लो। अब मुझे देखो, देख लिया ना, अब मुझे देखो, तवज्जो। सय्यदुल कौम फिस सफ़री खादिमुहुम, लीडर कहलाने का मुस्तहिक वो शख्स है, कायद कहलाने का मुस्तहिक वो आदमी है, वडेरा कहलाने की मुस्तहिक वो शख्सियत है जिसके अंदर खिदमत का जज्बा पाया जाए। आज हम उलमाए देवबंद की खिदमत नहीं खिदमात बयान करने लगे हैं। ये इस बात की दलील है कि उम्मत की क़यादत देवबंद के हाथ में। सय्यदुल कौमी फिस सफ़री खादिमुहुम, अल्लाह के रसूल ने फरमा दिया है कौम का बड़ा, कौम की क़यादत करने वाला कौम का खादिम होता है और सफ़र में होता है। कोई बंदा आपको यहाँ से उठने के बाद कहेगा मौलवी साहब ने लफ्ज़ सफ़र का माना नहीं किया, मैं सफ़र का माना कर देता हूँ। ये ज़िंदगी एक सफ़र ही तो है ना, इस ज़िंदगी के अंदर जिसने क़यादत करनी है वो उलमाए देवबंद है। एक बात मैं मज़ीद अर्ज़ करने लगा हूँ, तवज्जो रखना। उलमाए देवबंद की खिदमत बयान करने से पहले मैं आपकी खिदमत में एक बात अर्ज़ करूँ, देवबंद आखिर चीज़ क्या है? कौन सी वजह की बुनियाद पे हम देवबंद देवबंद का नारा लगाते हैं? किस दलील की बुनियाद पे हम कॉन्फ्रेंस उलमाए देवबंद की 150 साला करते नजर आते हैं? आखिर कौन सी वजह है कि उलमाए देवबंद के नाम पर हम रखना बर्दाश्त नहीं करते, बल्कि इसके अज़म को लेके, इसके मौक़िफ़ को लेके, इसके पैगाम को लेके, इसके मिशन को लेके, इसके काज को लेके और इनकी बातों को लेके पूरी दुनिया में घूमना चाहते हैं। वजह क्या है? मैं आपकी खिदमत में वजूहात शुरू करने लगा हूँ, ज़रा तवज्जो रखना। उलमाए देवबंद वो लोग हैं, इनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस सरजमीन से जोड़ा है जिस सरजमीन का नाम अहले हिंद है। यह हिंद वो जगह है, आप उठाइए अर्जुल हिंद की तारीख, आपको मिलेगा। अगर और संस्कृत और हिंदी न जाने तो उर्दू की किताबें प्रोफेसर अनवारुल हसन शेर कोठी रहमतुल्लाह अलैह, जो हजरत अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी रहमहुल्लाह की सवाने निगार हैं, इनको खोल लीजिए। वो लिखते हैं अर्ज़े हिंद ये वो जगह है जिस जगह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को नुज़ूल किया था। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब उतरे हैं वो जगह यही है। किताबें बताती हैं ये जो जगह इस जगह से मुनासबत रखती है। आखिर कोई वजह तो है थी ना कि अल्लाह ने जब अपने पहले नबी दुनिया के पहले इंसान को दुनिया में भेजा है तो इस जगह का इंतखाब किया है। ये वो जगह है जिस जगह से पहले नबी का ताल्लुक जुड़ा है। मैं इस पर एक बात मजीद अर्ज करूं, इस बस्ती के रहने वालों को देवबंदी कहा जाता था। आजकल देवबंदी जरूरी नहीं,
उस बस्ती के रहने वालों को कहो, बल्कि ये लफ्ज इस्तिलाही बन चुका है। ये लफ्ज एक मतलब रखता है, एक अपने अंदर माना रखता है, मफहूम और तारीख रखता है। बाज़ औकात लफ्ज एक और होता है, मतलब उसका और लिया जाता है। तवज्जो मेरी तरफ रखें, मैं इसको मिसालों से समझाऊंगा कि लफ्ज और होता है, जब बोल दिया जाता है तो मतलब और होता है, उसमें बाज़ चीजें मजीद भी शामिल हो जाती हैं। तवज्जो रखें, मैं रुकता हूं आपको समझाने के लिए। हम जिस जगह नमाज बाजमात पढ़ते हैं उस जगह का नाम क्या है? सारे बोलिए क्या है? मस्जिद। मस्जिद का लफ्जी माना क्या है? जिस जगह सजदा किया जाए। बताओ, हम मस्जिद में सिर्फ सजदा करते हैं, रुकू नहीं करते, अत्तहियात नहीं पढ़ते, क़याम नहीं करते, नवाफिल नहीं पढ़ते, तो इसको सिर्फ मस्जिद सजदे की जगह क्यों कहते हो? मरका कहो, रुकू की जगह भी तो है ना, है? आप इसको मजलिस कहो, बैठने की जगह तो है ना, आप इसको माबद कहो, इबादत की जगह तो है ना। आप इसको सिर्फ मस्जिद क्यों कहते हो? आप कहेंगे मस्जिद का लफ्जी माना है जिस जगह सजदा किया जाए, ये इसमें ज़र्फ है, लेकिन अब मतलब इबादत के साथ खास है। उसमें सजदा करो तब मस्जिद, रुकू करो तब मस्जिद, नवाफिल पढ़ो तब मस्जिद, तिलावत करो तब मस्जिद, जलसा करो तब मस्जिद, कोई मशवरा करो तब मस्जिद। वो मस्जिद मस्जिद है, लफ्ज एक है, मतलब कई हैं। इसी तरह देवबंद का लफ्जी माना यह है कि इस जगह के लोग, इंसानों को झुकाना तो बड़ी बात, इंसान तो नजर आता है। देवबंद ये उन लोगों को भी झुका देते थे जो जिन्नात होते थे, नजर नहीं आते, नजर आए उसको झुका देना, ये कौन सा कमाल है? झुकाओ उसको जो नजर ना आए, ये उसको झुका लेते थे। लफ्जी माना तो ये है, लेकिन अब ये अपने अंदर पूरा मफहूम रखता है कि खालिस शक्ल में मुकम्मल दीन को पेश करने वाले। देवबंद का माना क्या है? खालिस शक्ल में मुकम्मल दीन को पेश करने वाले। मैंने मुकम्मल दीन की बात क्यों की है? उसकी वजह यह है कि हमारा दावा है, बल्कि हमारी जमात तबलीग के अहबाब भी ये बात फरमाते हैं कि कामयाबी पूरे दीन पर चलने में है। पूरे दीन पर है या अधूरे दीन पर? पूरे दीन पर चलने में कामयाबी है। तो देवबंद वालों के पास पूरा दीन है, हमारे पास कोई एक अकीदा, कोई एक मसलक, कोई एक मौक़िफ़, कोई एक नजरिया, कोई एक मसला नहीं है, मुकम्मल दीन है। अकीदा खत्म नबुव्वत से लेकर अकीदा हयातुन नबी तक पूरे दीन को पेश करने वाले कलाम उलमाए देवबंद। अब जरा जहन में रखना, मैं इस पर मजीद इस तमहीद के बाद गुफ्तगू शुरू करता हूं। ये दीन आया है अरब के अंदर, और इस दीन को पढ़ा है, कुरान को पढ़ा है, मिस्र वालों ने समझा है, हिंदुस्तान वालों ने। ये तो मकूला मशहूर है, मैं इससे हटके एक बात करने लगा हूं। भाई देखिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दीन को उतारा है। सूरत नंबर 4 सूरत निसा आयत नंबर 113 अल्लाह फरमाते हैं, व अंज़लल्लाहु अलैकल किताबा वल हिक्मा व अल्लमका मा लम तकुन तालम व कान फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा। ए मेरे पैगंबर, मैंने आप पे कुरान भी उतारा है, पैगंबर के ऊपर हदीस भी उतारी है। अंज़लल्लाहु अलैकल किताबा, कुरान उतरा, वल हिक्मा, हदीस और सुन्नत उतरी, व अल्लमका मा लम तकुन तालम, कुरान और हदीस उतार के हमने आपको वो उलूम सिखा दिए हैं, वो बातें समझा दी हैं, उस इल्म से बहरावर कर दिया है। मालम तकुन तालम, जो इसके उतरने से पहले ए नबी आप नहीं जानते थे। वकान फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा, ये अल्लाह का बड़ा फजल है। ये आयत बताती है दीन को उतारा किसने है? दीन को उतारा किसने है? अल्लाह ने है। मेरे अल्लाह ने दीन को उतारा। उतारने में, उतारने को अरबी में तंजील कहते हैं। गोया तंजीले दीन, दीन का उतारना ये अल्लाह के जिम्मे है। जब दीन उतर गया, फिर ये दीन में मक्के के अंदर भी उतारा गया। इस दीन को मदीने के
अंदर भी उतारा गया, मक्के और मदीने में उतार के जब इस दीन के इख्तिताम करने की जरूरत पेश आई कि अब उतरी हुई शरीयत को मुकम्मल कर दिया जाए, तो सूरत मायदा आयत नंबर 3, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। इस आयत को देखें, ये आयत उतरी है, नौजिल हज्जा है, यौमुल अरफा है, हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हज के दिन है, आयत उतरती है। अल्लाह फरमाते हैं मैंने आज आपकी वजह से दीन को मुकम्मल कर दिया है। अब तवज्जो रखना, दीन को उतारना इसे तंजील कहते हैं, दीन को मुकम्मल करना इसे तकमील कहते हैं। तंजील अल्लाह ने की है, तकमील हुजूर पे हुई है। दो बातें हुई, तंजील दीन ये मेरे खुदा के जिम्मे, तकमील दीन ये नबी पर हुई है। अब थोड़ा आगे चलते हैं, जिस दीन को अल्लाह ने उतारा उस दीन को हुजूर पाक ने मुकम्मल करा दिया। अब बारी आई हुजूर के शागिर्द सहाबाए कराम की। सहाबाए कराम ने इस दीन को लेकर आगे चलना था, पूरी दुनिया में फैलना था। सहाबाए कराम ने पूरी दुनिया का सफर तय किया है। आप रिवायत बुखारी फल्युबल्लिग शाहिदुल गायब इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा की रिवायत की शुरुआत उठाइए। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम के सहाबा यूं दुनिया में फैले हैं, एक एक जगह गए हैं। जब हुज़ूर पाक ने फरमाया अला हल बल्लगतु, मैंने दीन पहुंचा दिया, सहाबा ने कहा आपने खाली पहुंचाया नहीं, पहुंचाने का हक अदा कर दिया। तो हुजूर ने फरमाया फल्युबल्लिग शाहिदुल गायबा, मौजूद बंदे गायबीन तक पहुंचा दो। जिस सहाबी की सवारी का रुख जिस तरफ था वो उस तरफ दीन फैलाने के लिए चल पड़ा है। पैगंबर के 1.25 लाख सहाबा हैं। इब्ने हजर अस्कलानी की अल असाबा के मुकदमे में है, जितनी अंबिया की तादाद है उतनी सहाबा की तादाद है। नबी की तादाद 1,24,000 कमोबेश, सहाबा कराम की तादाद भी 1,24,000 कमोबेश है। जिस सहाबी की सवारी का जिस तरफ रुख था वो फैलाता चला गया, उस जगह तक पहुंचा दिया। बरके गिमाग तक पहुंचे हैं, मराकश के समंदर तक पहुंचे हैं, बहरे ओकियानूस तक पहुंचे हैं। बल्कि अल्लामा हलवी ने एक लफ्ज लिखा है कि हजरत इब्न उक़बा रज़ियल्लाहु अन्हु जब ओकियानूस पे पहुंचे, आगे जमीन खत्म हो गई, तो अपने घोड़े के 2 पांव दरिया के अंदर डाल के कहा ऐ मेरे अल्लाह, अगर आगे भी जमीन और खुश्की होती मैं तेरा दीन फैलाता चला जाता। सहाबा कराम गए हैं, 1.25 लाख सहाबा हैं, लेकिन उठाइए मक्का मुकरमा के जन्नतुल मुअल्ला की कब्रों की तादाद, उठाइए जन्नतुल बकी मदीना मुनव्वरा के कब्रिस्तान में कब्रों की तादाद, सहाबा कराम की कब्रें 10,000 से जायद इन 2 कब्रिस्तानों को मजमुआ मिलाकर और नहीं मिलती। वजह क्या है? बाकी सहाबा कहां गए? वो पूरी दुनिया में फैले हैं, वहां पे जाकर उन्होंने दीन की दावत दी है, दीन को फैलाया है। सहाबा कराम ने तो इस हद तक बादशाहों को जाकर कहा है जिना लिहाजा, हम इस वजह से आए हैं अन नुखर्रिजल इबादा मिन इबादतिल इबादी इला रब्बिल इबाद, हम बंदों को बंदों की इबादत से निकाल के बंदों की खुदा की इबादत पे लगाने लगे हैं। क्योंकि सहाबा कराम हुजूर पाक के साथ यूं मोहब्बत करते थे। जब हजरत उर्वा इब्न मसूद सक़फ़ी रज़ियल्लाहु अन्हु सुलह हुदैबिया में आए और सहाबा की मोहब्बत हुजूर के साथ देखी, तो जाकर अबू सुफियान को कहा मा रअयतु अहदन युहिब्बु अहदन कहुब्बि असहाबी मुहम्मद मुहम्मदा, मैंने बड़े बड़े दरबार देखे हैं, बड़े बड़े बादशाहों की मैंने चापलूसों को देखा है, उनकी जो है ना तलवे चाटने वालों को देखा है, पर किसी बंदे ने अपने महबूब से मुहिब के साथ महबूब का ताल्लुक, प्यार वाला ताल्लुक, मोहब्बत वाला ताल्लुक जो मैंने हुजूर के पास देखा कहीं नहीं देखा। तवज्जो रखना, गोया सहाबा पूरी दुनिया में घूमे हैं, जो दीन अल्लाह ने उतारा हुजूर ने मुकम्मल करके दिया। सहाबा कराम ने इतना फैलाया कि कुरान करीम इशारा देता है वला युमक्किनन्न लहुम दीनहुमुल्लज़ी इर्तज़ा लहुम वला युबद्दिलन्नहुम मिन बादि खौफिहिम अमना। सहाबा वो लोग हैं जो दीन को इतना मजबूत करेंगे, खौफ खत्म होकर अमन आ जाएगा और इनका दीन मजबूत हो जाएगा। वला युमक्किनन्न लहुम, ये मक्कन युमक्किनु तमकीन है, तमकीन का माना मजबूती है, तमकीन का माना जो है ना सख्ती के साथ फैला देना और मौकफ में गाड़ देना, हर बंदे तक हुज्जत तमाम
हराम कर देना, इसे तमकीन कहते हैं। तो पता चला तंजील दीन मेरे अल्लाह ने की है, तकमील दीन हुजूर पे हुई है, तमकीन दीन मजबूती ये हजरत साहबा कराम के हाथों हुई है। जब तीन चीजें हो गई, तंजील भी हो गई, तकमील भी हो गई, तमकीन भी हो गई, उसके बाद जरूरत पेश आई कि जो अल्लाह ने दीन उतारा हुजूर ने मुकम्मल किया, साहबा ने लिखवाया, साहबा ने फैलाया, मजबूत कराया। अब इस दीन को लिखा जाए, मुकम्मल शरीयत लिखी जाए। साहबा कराम ने तो कुरान करीम लिख दिया था, मुकम्मल हदीस नहीं लिखी थी, मुकम्मल हदीस याद तो करा दी थी। जब्त बिस सदर, जब्त बिस ज़हन, ज़हन में लोगों को याद थी। जब्त बिल किताबा जुज़वी थी, थोड़ी थोड़ी साहबा ने लिख दी थी। जैसे अस्सहीफ़तु सादिक़ा हजरत अमर इब्ने आस का है, या सहीफा हजरत सिद्दीक़ अकबर का है, या हम्माम इब्ने मुनब्बिह की थैली है जो उन्होंने अपने ससुर हजरत अबू हुरैरा से लिखी थी। ये इस तरह तो लिखा, लेकिन मुकम्मल दीन को मुकम्मल शरीयत के साथ, जुज़ियात के साथ, कुलियात के साथ, उसूल और फरूक के साथ नहीं लिखा था। जब इस लिखने की जरूरत पेश आई, दुनिया में किसने लिखा है, मैं इस तारीख को खंगालने के लिए मुअर्रिखीन के दरवाजे पे गया, मुहद्दिसीन के दरवाजे पे गया, अइम्मा के दरवाजे पे गया, तो मुझे अल्लामा जलालुद्दीन सयूती का नौजवान कलम चलते हुए, दलाइल कलम चलते हुए नजर आता है। तबयीज़ुस सहीफा फी मनाकिब अबी हनीफा के सफ़ा 3 पे हजरत अल्लामा सयूती लिखते हैं, अव्वल मन दव्वना इल्म शरिया वरतबहु अबवाबा फव अबू हनीफा सुम्मा तबिअहु मालिकुन सुम्मा तबिअहु मालिक इब्न अनस फी तरतीबिल मुअत्ता। सबसे पहले साहबा कराम के बाद इस कायनात में जिस आदमी ने कलम उठा के पूरे मसाइल को लिखा, कलम उठा के पूरी शरीयत को लिखा, उसूल लिख दिए, और जो है ना वहां कवानीन को बतौर कानून, बतौर लॉ ऑफ द मैसेंजर हुजूर पाक की शरीयत के तौर पे जिसने मुकम्मल लिख दिया, उस शख्सियत का नाम इमाम अबू हनीफा है। इमाम अबू हनीफा ने मुकम्मल दीन लिख दिया। तवज्जो करना, मुकम्मल दीन लिख दिया। लिखने को अरबी में तदवीन कहते हैं। तदवीन, दव्वना, तदवीन जमा करना, लिखना। मुदव्विन अव्वल, सबसे पहले लिखना। 4 काम हो गए। एक है तंजील, उतारना, एक है तकमील, मुकम्मल करना, एक है तमकीन, मजबूत करना, फैलाना, एक है तदवीन, उसको लिख के उम्मत के हवाले कर देना। तंजील दीन मेरे अल्लाह ने की है, तकमील दीन रसूलुल्लाह ने की है, तमकीन दीन जमात रसूलुल्लाह साहबा कराम ने की है, तदवीन दीन साहबा के शागिर्द इमाम अबू हनीफा ने की है। मैंने हजरत इमाम साहब का नाम लिया और साथ कहा है साहबा के शागिर्द। शायद आपके जहन में आए या पता नहीं बात में कोई गुफ्तगू सुने तो वो कहे किस सहाबी से इमाम अबू हनीफा ने पढ़ा था। आज हनफी गैरत के साथ अपने इमाम के जो असातिज़ा हैं, हमारे इमाम की जिन उस्ताद हैं और साहबा कराम हैं, उनके नाम उंगलियों पे, दिल की तख्ती पे याद कर लो। लोग क्रिकेटर्स के नाम याद करते हैं, फिल्म स्टार के नाम याद करते हैं, हम उन लोगों का नाम याद करें जिन्होंने इमाम अबू हनीफा को पढ़ाया है और मेरे इमाम इनके शागिर्द बने हैं। तवज्जो रखना, मैं ये जुमला कह के खिदमत उलमा देवबंद पे आऊँगा। ये ज़िम्नन दरमियान में एक बात करने लगा हूँ, तवज्जो रखें। मैं आपकी खिदमत में एक जुमला इस उन्वान पे कह देता हूँ। मेरा इमाम, ये इमाम अबू हनीफा शागिर्द साहबा कराम का है। इमाम सदरुल अइम्मा मौफ़िक़ मक्की रहमहुल्लाह ने मनाक़िब मौफ़िक़ में लिखा है। इमाम ख्वारज़मी ने जामिउल मसानीद में लिखा है। इमाम हस्कफ़ी ने मुस्नदुल इमाम में लिखा है। मुहद्दिस अब्दुल रशीद दमानी ने मकानतुल इमाम में लिखा है। अल्लामा यूसुफ साली दमिश्की अश-शाफ़ी ने उक़ूदुल जम्मान में लिखा है। जलालुद्दीन सयूती ने तबयीज़ुस सहीफ़ा में लिखा है। अल्लामा शम्सुद्दीन ज़ाहबी ने मनाक़िब अबी हनीफा व साहिबई में लिखा है। ये तमाम कुतुब का मजमुआ उठाएं तो उनसे ये बात निकलती है, मा हसल निकलता है, नतीजा निकलता है जो मैं पेश करने लगा हूँ। फरमाया हुज़ूर पाक के सहाबी हज़रत अनस इब्न मालिक पैगंबर के सहाबी हैं, इमाम अबू हनीफा के उस्ताद हैं। हुज़ूर पाक के सहाबी अब्दुल्लाह इब्न उनैस ये पैगंबर के सहाबी हैं, इमाम अबू हनीफा के उस्ताद हैं। हज़रत
हजरत अब्दुल्ला इब्ने अबी औफा रजी अल्लाह अन्हु पैगंबर के सहाबी हैं। इमाम अबू हनीफा के उस्ताद हैं हजरत साल इब्न साद अंसारी अल मदनी अस्साइदी रजी अल्लाह अन्हु पैगंबर के सहाबी हैं। इमाम अबू हनीफा के उस्ताद हैं हजरत अबू तुफैल आमिर बिन वासिला रजी अल्लाह अन्हु पैगंबर के सहाबी हैं। इमाम अबू हनीफा के उस्ताद हैं हजरत अब्दुल्ला इब्ने हारिस इब्ने जज़ अज़्ज़ुबैदी रजी अल्लाह अन्हु पैगंबर के सहाबी हैं। इमाम अबू हनीफा के उस्ताद हैं हजरत सुदैय इब्न अजलान रजी अल्लाह अन्हु पैगंबर के सहाबी हैं। इमाम अबू हनीफा के उस्ताद हैं हजरत अबू उमामा बाहिली रजी अल्लाह अन्हु पैगंबर के सहाबी हैं। इमाम अबू हनीफा के उस्ताद हैं हजरत माकिल इब्न यसार अल मुज़नी रजी अल्लाह अन्हु पैगंबर के सहाबी हैं। इमाम अबू हनीफा के उस्ताद हैं हजरत वासिला इब्नुल अस्का रजी अल्लाह अन्हु पैगंबर के सहाबी हैं। इमाम अबू हनीफा के उस्ताद हैं और हजरत जाबिर इब्ने अब्दुल्ला रजी अल्लाह अन्हुमा पैगंबर के सहाबी हैं। इमाम अबू हनीफा के उस्ताद हैं हजरत आयशा बिन्त हजरत रजी अल्लाह अन्हा पैगंबर की सहाबियां हैं। इमाम अबू हनीफा के उस्ताद हैं। सुभान अल्लाह। इन सहाबा से हमारे इमाम ने पढ़ा है, सहाबा के मिजाज को भी जाना है, मसलक को भी जाना है, मनहज को भी जाना है और उसके मुताबिक उम्मत को चलाया है। लोग कहते हैं ना, तुम अपने इमाम को इमाम आजम क्यों कहते हो? हम कहते हैं इसीलिए कि इस शख्सियत ने सहाबा से हदीस सुनी भी है, सहाबा को देखा भी है। बाकी अइम्मा मतबूईन में कोई इमाम न सहाबा को देखने वाला है न सहाबा से हदीस सुनने वाला है। आप कह दे तुम एक दो हदीसें सुना दो, वो हदीसें जो इमाम से अपने डायरेक्ट सहाबा से सुनी है सुना दो। तवज्जो, मेरे इमाम ने सहाबाए कराम से जो हदीस सुनी है, मैं चंद झलकियां आपकी खिदमत में पेश कर देता हूं, जरा तवज्जो रखना। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा की रिवायत इमाम हस्कफी ने मुस्नदुल इमाम में लिखी है, इमाम मौफिक ने मनाकिब मौफिक में लिखी है, इमाम कुर्तरी ने मनाकिब अबी हनीफा में लिखी है, इमाम ख़ारज़मी ने जामिउल मसानिद में लिखी है। हजरत इमाम साहब फरमाते हैं हजजतु मा अबी सनत 16, मैं 16 साल का था, मेरे वालिद के साथ हज का सफर हुआ। फैजा नहनु बिमक्का, जब हम मक्का पहुंच गए मैंने एक शख्स को देखा, उस शख्स के बाद बहुत से लोग जमा थे। फकुल्तु लिअबी मन हाज़िर रजुल, मैंने अब्बू से अर्ज किया, ए अब्बा जान ये बंदा कौन है, इसके पास कौन से लोग बैठे हैं? तो मेरे अब्बू फरमाने लगे या बुनैया इन्नहु सहाबिय्युम मिन असहाबि रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या इन्नहु क़द रआ रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये उन शख्सों में से एक शख्स है जिन्होंने हुज़ूर पाक की ज़ियारत की है। मैंने कहा मस्मुहु, मेरे अब्बू कहने लगे इस मुहाज़िर रजुल, इस सहाबी का नाम ये है, युक़ालु लहु अब्दुल्ला इब्ने हारिस इब्ने जज़ अज़्ज़ुबैदी, इसे अब्दुल्ला इब्ने हारिस इब्ने जज़ कहते हैं, ज़ुबैदी कबीले का है। मैंने अब्बू से कहा फदना मिन, मुझे इसके करीब करें, मैं इससे बात सुनना चाहता हूँ, इसके पास क्या चीज़ें हैं, इन लोगों को क्या सुना रहा है? अब्बू ने कहा अहदीसुन क़द समिअहा मिन रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये वो हदीसें सुना रहा है जो इसने डायरेक्ट हुजूर से सुनी है। वास्ता नहीं है, दरमियान में सनद नहीं है, अफराद नहीं है, मुहद्दिसीन और रुवात और रावियों की लाइन नहीं है, डायरेक्ट हुजूर से सुनी है। हनफियों तुम्हें मुबारक हो, तुम्हें मजहब वो मिला है जो डायरेक्ट रसूलुल्लाह से आया है, वास्ता दरमियान में नहीं है। इसलिए इमाम साहब का जिक्र पे सीना उठाकर बात किया करें, क्या सर झुका के बात करते हैं? हाँ भाई ये है, ये कौन सा मसला है? हमारे इमाम साहबा के शागिर्द हैं, मैं यूं कहूं तो बेजाना होगा, मेरे नबी के शागिर्दों के शागिर्द हैं। सुभान अल्लाह। साहबा हुजूर के बराह रास्त शागिर्द, इमाम अबू हनीफा साहबा के बराह रास्त शागिर्द। तवज्जो रखना। तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे फजाल यफरुजु अनिन नासी, मेरे अब्बू ने लोगों को हटाया, रास्ता बनाया, हत्ता दनौतु मिन्हु रअयतुहु व समिअतुहु, मैं उसके करीब गया, मैंने जियारत भी की और सुना भी। रअयतुहु इमाम साहब रोयतन ताबी है व समिअतुहु रिवायतन ताबी है। सुभान अल्लाह। रोयतन का माना इसने सहाबा की जियारत की है, रिवायतन का माना सहाबा से हदीस सुनी है। रोयतन भी ताबी, रिवायतन भी ताबी है। तो इमाम साहब फरमाने लगे, वो साहबी फरमा रहे थे यक़ूलु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए लोगो हुजूर पाक का फरमान आली शान है, मन तफक्कह फी दीनिल्लाहि कफाहुल्लाहु हम्महु व रज़क़हु मिन हैसु ला यहतसिब। जो आदमी इल्म फ़िक़्ह हासिल करेगा, इल्म फ़िक़्ह का माना शरीयत में महारत हासिल करेगा, अल्लाह ऐसी जगह से रिज़्क़ देंगे इसे गुमान ही नहीं होगा। ये वो हदीस है जो हमारे इमाम ने डायरेक्ट सहाबा से सुनी है। मैं एक रिवायत मजीद पढ़ के अगले गुफ्तगू पे चलता हूँ। हजरत अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु से, जो इमाम अबू हनीफा ने डायरेक्ट रिवायत सुनी है, फरमाया अन्नहुमा मिन सद्दत यस्सावी बाद सलाम। ये जो सजदा साहब नमाज में भूलने की बुनियाद पे किया जाता है, यह सलाम फेरने के बाद करो जैसे हनफी करते हैं। ये रिवायत भी डायरेक्ट सुनी है। तो जो ये मेरा इमाम है, मैं अपने मौजू पे बात कर रहा था। 4 काम है, तंजील उतारना है, तकमील मुकम्मल करना है, तदवीन तमकीन मजबूत करना है, तदवीन लिखना है। अल्लाह ने उतार दिया, नबी ने मुकम्मल करा दिया, सहाबा कराम ने फैला दिया, इमाम अबू हनीफा ने दीन को लिखवा दिया। अब देवबंद का काम क्या है? देवबंद वाले दीन को उतारें तो कैसे? वो तो अल्लाह उतार चुके हैं। देवबंद वाले दीन को मुकम्मल करें तो कैसे? वो तो रसूलुल्लाह कर चुके हैं। देवबंद वाले सहाबा से बढ़ के कैसे फैलाएं, कैसे तमकीन करें? सहाबा कराम तो कर चुके हैं, और देवबंद वाले दीन को कैसे लिखवाएं? वो तदवीन तो इमाम अबू हनीफा कर चुके हैं। देवबंद का काम क्या है? हाँ, आज सुन, देवबंद का काम ये है, जब ये दीन बरसगीरे अरब में उतरा, वहीं से चला हिंदुस्तान और पाकिस्तान, जिसे बरसगीरे पाक और हिंद कहते हैं, यहां तक दीन पहुंचा तो 2 किस्म के लोगों ने दीन का मुकाबला किया। 2 किस्म के दुश्मनों ने दीन पर वार किया है। एक दुश्मन वो है जो अंदर से आया है, एक दुश्मन वो है जो बाहर से आया है। दीन के अंदर से दुश्मन वो उठा जो दीन के साबित शुदा मसले का इनकार करने लगा। दीन के बाहर से दुश्मन वो उठा जो गैर साबित शुदा मसले को दीन बताने लगा। कुछ बंदों ने दीन में कमी की है, कुछ लोगों ने दीन में इजाफा किया है। जो कमी करे इसे कहते हैं इल्हाद वाला, जो इजाफा करे इसे कहते हैं बिदअत वाला। देवबंद वाले इल्हाद वाले भी नहीं है, दीन में कमी करें। देवबंद वाले बिदअत वाले भी नहीं है, दीन में इजाफा करें। देवबंदी तो खालिस शक्ल में दीन पेश करने वाला है। देवबंदियों ने कहा भाई बात यह है, लोगों ने दीन घटाया, हम नहीं घटा सकते। लोगों ने दीन बढ़ाया, हम नहीं बढ़ा सकते। हम तो खालिस असली शक्ल में दीन को पेश करेंगे। बिदअत से भी परहेज करेंगे, इल्हाद से भी परहेज करेंगे, क्योंकि हम न बिदअत वाले, न हम इल्हाद वाले, हम अहले सुन्नत वल जमात वाले। सुभान अल्लाह। हम तो अहले सुन्नत वल जमात वाले। न हम दीन को घटाएंगे लोगों के डर की वजह से, न हम दीन को बढ़ाएंगे लोगों के शौक की वजह से, बल्कि खालिस असली शक्ल में दीन को उम्मत तक फैलाएंगे। और असली शक्ल में फैलाना उलमाए देवबंद का काम है। इन्होंने असली शक्ल में दीन फैलाया, इनकी पहचान देवबंद है। देवबंद किसी मजहब का नाम नहीं है, किसी फिरके का नाम नहीं है, किसी मसलक का नाम नहीं है, किसी अलहदा मकतब फिक्र का नाम नहीं है, बल्कि ये उस फिक्र का नाम है जो रसूलुल्लाह ने अरब से दी है। सुभान अल्लाह। असली शक्ल में, खालिस शक्ल में देवबंद ने दीन को उम्मत में फैलाया है। एक बंदा एक दिन मुझे कहने लगा, मौलाना उलमाए देवबंद ने खालिस शक्ल में दीन को फैलाने का ठेका लिया है, ये देवबंद वाले दीन के ठेकेदार हैं। मैंने कहा नाना, अपना लफ्ज बदल। जैसे थानेदार होता है, जैसे चौकीदार होता है, जैसे जो है ना ठेकेदार होता है, अपने लफ्ज बदल। लफ्ज बदलेगा तो मतलब समझ आएगा। ठेकेदार का माना कंट्रैक्टर। ये बंदा वो है जो चीज बनाने वाला हो, उसे ठेकेदार कहते हैं। कहने लगा जी हां। मैंने कहा देवबंद वालों ने दीन बनाया नहीं है, दीन बताया है। दीन बनाया नहीं है, दीन सुनाया है। दीन बनाया नहीं है, दीन फैलाया है। दीन बनाया नहीं है, उम्मत को दीन बताया है। जो आदमी बनाए नहीं बताए, बनाए नहीं सुनाए, बनाए नहीं बताए और उम्मत में
फैलाए उसे ठेकेदार नहीं चौकीदार कहते हैं। देवबंद वाले दीन के ठेकेदार नहीं हैं, देवबंद वाले दीन के चौकीदार हैं। और अगर चौकीदार का काम समझो, उलमाए देवबंद की यूं कॉन्फ्रेंस रखने का मतलब समझ आए, खिदमात उलमाए देवबंद का मतलब समझ आए, अगर चौकीदार की ड्यूटी, चौकीदार के उमूर को समझो तो बहुत ही जबरदस्त तरीके पर आपको देवबंद का इस्तेदलाल, देवबंद के कारनामे, देवबंद की फिक्र आपको समझ आएगी। हमारे पुलिसमैन ठहरे हैं, एक जगह ड्यूटी, तवज्जो, एक जगह ड्यूटी दे भी, मैं इस बंगले की, इस जगह की चौकीदारी कर रहा हूं, इसके जिम्मे क्या काम होगा? जिस जगह की चौकीदारी कर रहा है उस जगह की घर की चीजों को बाहर नहीं जाने देगा। भाई लोग कहें ये गंद है, गंद है, बुरी चीज है, घर की चीजों को गंद का इल्जाम देकर बाहर नहीं जाने देगा। चौकीदार का दूसरा काम यह है, जो बाहर का गंद होगा उसे घर की चीज के नाम पे अंदर नहीं आने देगा। गोया इस चौकीदार के दो काम हैं, जो घर की चीज है इसे गंद कहकर बाहर नहीं फेंकने देता, और बाहर का फेंका हुआ गंद घर की चीज के नाम पे अंदर नहीं आने देता। तो देवबंद दीन का ठेकेदार नहीं, दीन का चौकीदार है। देवबंद वालों ने कहा जो दीन अल्लाह ने उतारा, हुजूर ने मुकम्मल किया, सहाबा ने फैलाया, इमाम अबू हनीफा ने लिखवाया, हम तंजील दीन, तकमील दीन, तमकीन दीन, तदवीन दीन के चौकीदार हैं। हम चौकीदार हैं, हम यहां हिफाजत करेंगे। हम दीन के साबित शुदा मसले को इल्हाद के नाम पे इनकार करके दीन में कमी नहीं करने देंगे, और गैर साबित शुदा मसले को, बाहर के गंद को दीन के नाम पे बिदआत के जरिए अंदर नहीं आने देंगे। हम बाहर के गंद को अंदर नहीं आने देंगे, घर की चीज को गंद के नाम पे बाहर नहीं जाने देंगे। हम ठेकेदार नहीं चौकीदार हैं। अब आप कहेंगे तकमील हुई, तमकीन हुई, तदवीन हुई, तंजील हुई, तो देवबंद वालों ने क्या किया? मैंने कहा देवबंद वालों ने ततहीर की है। ततहीर, ततहीर, पाकीज़गी, सिलेक्शन, सिलेक्टिंग, चुनकर साफ करके उम्मत के सामने पेश कर देना। ये गिलास है, अगर इसमें दूध भी आ जाए, सालन भी आ जाए, हम पानी डालकर कैसे देंगे? पहले इसका तखलिया करेंगे, फिर पानी डाल के तहलिया करेंगे। इसे कहते हैं ततहीर। गलत चीज को हटा दो, अच्छी चीज को फैला दो, इसे ततहीर कहते हैं। देवबंद वालों ने देखा कि दीन के साथ जिन लोगों ने इल्हाद करके धोखा किया, बिदआत करके धोखा किया, कमी करके धोखा किया, इजाफा करके धोखा किया, देवबंद वालों ने कमी को पूरा किया है, इजाफे को खत्म किया है, और असली शक्ल में साफ सुथरा करके दीन को पेश किया है। इसे कहते हैं ततहीर दीन। न हमने तंजील की है, न हमने तकमील की है, न सहाबा से बढ़ के तमकीन की है, न अबू हनीफा से बढ़ के तदवीन की है। हमने दीन की ततहीर की है, पाकीज़ा शक्ल में उम्मत तक पेश किया है। और देवबंद की खिदमत पे यूं समझो, जो मैंने आयत आपके सामने खुतबे में पढ़ी है, सूरत नंबर 8, सूरत अनफाल, आयत नंबर 37, अल्लाह फरमाते हैं लियमीज़ल्लाहुल खबीथ मिनत तय्यब। ये मैंने पढ़ा इस मजमून को समझाने के लिए। लियमीज़ल्लाहुल खबीथ मिनत तय्यब, मेरे अल्लाह ने खबीस को तय्यब से, अल्लाह ने पाकीज़ा को पलीत से जुदा करना है। हक को हक कहना है, बातिल को बातिल कहना है। वयुहिक्कल हक्का वयुब्तिलल बातिल, अल्लाह ने हक को हक, बातिल को बातिल कहना है। वलौ करिहल मुजरिमून वलौ करिहल काफिरून वलौ करिहल मुशरिकून। किसी के चेहरे पे 11:15, 12, 12:15, 12:30 बजते हैं, बज जाएं, अल्लाह ने हक को वाज़े करना है, और इस तरह करना है। खुदा फरमाते हैं
फस्दा बिमा तुअमर, ए नबी जो तुझे हुक्म मिला है खोल के सुना दे, सीना खोल के बता दे। या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिर रब्बिक फ़इल्लम तफ़अल फ़मा बल्लग़्त रिसालता। हमने दीन आपको दिया, आपको नबी बनाया, खातमुल अंबिया के तमगे आपके कंधों पे सजाए, खत्म नबुव्वत का ताज आपके सर पे सजाया, हमने खातमुल अंबिया बनाया। अब आपके जिम्मे है दीन को फैलाना, आपने दीन को फैलाना है। अल्लाह चाहे इसको फैलाएगा, चाहे जिसके चेहरे पे जो तेवड़ी आती है आ जाए, नाराज होता है हो जाए, परेशान होता है हो जाए, दीन फैलाया जाएगा। लियमीज़ुल्लाहुल खबीस मिनत तय्यब, पाकीज़ा को खबीस से अल्लाह जुदा करेगा। यह तत्हीर का काम अल्लाह ने उलमाए देवबंद से लिया। आप मुझे बताएं, दीन का इजाफा खुबूस नहीं है? दीन में कमी खुबूस नहीं है? तो दीन को पाकीज़ा करना यह तय्यबात का काम नहीं है, तय्यबीन का काम नहीं है, तय्यब लोगों का काम नहीं है। तो देवबंद वालों ने लियमीज़ुल्लाहुल खबीस मिनत तय्यब, बिदत को भी हटाया है, इल्हाद को भी हटाया है। देवबंद वालों ने कह दिया क्योंकि न हम बिदात वाले न इल्हाद वाले, हम दीन को फैलाने वाले, अहले सुन्नत वल जमात वाले जो असली शक्ल में दीन फैलाएंगे। तो तहीर दीन हमारे जिम्मे है। एक बात मजीद समझना, जब हमने तो तहीर दीन कर दिया, दीन को पाकीज़ा रख लिया, खालिस शक्ल में दीन को फैलाया है। आप कहेंगे कैसे फैलाया? मेरे ख्याल में यह अमर बदीही है। बदीही का माना जो आंख देखे उसका इनकार कैसे करोगे? ये 2 उंगली, ये 3, ये 4, ये 5, ये पूरा हाथ जिसे आंख देखे इनकार कैसे करोगे? इसे बदीही याद कहते हैं, जो आंख के दिखने की तरह बिल्कुल आपको ऐसे नजर आए जैसे 2 और 2 4 हैं और 4 का आधा 2 है। देवबंद वालों ने इस तरह दीन को फैलाया है। हर मैदान में, वो मैदान तबलीग हो, मैदान तसव्वुफ हो, हक वाले मैदान जिहाद हो, हक वाले मैदान खानकाह हो, मैदान सियासत हो, मैदान ताल्लुम व तदरीस व मदरसा हो, देवबंदी आपको हर चीज़ का इमाम नजर आएगा। हर जगह क़यादत उलमाए देवबंद के पास ही आपको नजर आएगी। हर मामले में क़यादत आपको देवबंद के पास नजर आएगी। वो मसला जिस अकीदे का हो, चौकीदारी करते आपको देवबंद नजर आएगा। हम पूरे दीन के फैलाने वाले हैं। हम किसी एक मसले की इशाअत नहीं करते, किसी एक मसले की वजाहत नहीं करते, हम मुकम्मल दीन को लेकर चलने वाले हैं। कायद मिल्लत इस्लामिया हज़रत मौलाना फजलुर रहमान दामत बरकातुहुल आलिया के पास हज़रत उस्ताद घुम्मन साहब के साथ हम बैठे थे, तो मौलाना ने अज़राए तफन्नुन, अज़राए तबा मज़ाई और प्यार के अंदाज में कहा, मैं आपकी लोगों से सुलह करा दूं घुम्मन साहब, जिनके साथ आपके मामलात हैं, कर लोगे? तो उस्ताद जी ने अर्ज़ की, हज़रत ये मेरा सर आपका हाथ, आप हुक्म फरमाए, मैं बिल्कुल तैयार हूं, आप तय करा लें शराइत, और मेरा सीना बिल्कुल खुला है, वेलकम, मैं तो आगे आने के लिए तैयार हूं। सही फरमाने लगे, अच्छा। मौलाना कहने लगे, बड़े अच्छे तरीके पे आप तैयार हो गए हो, बड़े जल्दी, वजह क्या है? कभी उनसे कहा जाए तो शायद इतना जल्दी तैयार ना हो। तो उस्ताद जी ने फरमाया, हजरत कह दूं? कजी कह दो। उस्ताद जी फरमाने लगे, मौलाना वजह यह है, जो बाकी हैं उनके पास एक एक मसला है, एक एक नजरिया है, एक एक अकीदा है, अगर वो उस पर भी सुलह कर ले, उसके पास बचता क्या है? हमारे पास पूरा दीन है, हम तैयार हैं। हमारे पास तो पूरा दीन है। जमात वाले कहते हैं ना, पूरे दीन पर चलने में कामयाबी है। हम अधूरे दीन की बात तो नहीं करते, हम पूरे दीन को मानते हैं। ये एक बहुत बड़ा उन्वान है। अगर इस उन्वान को छेड़ा जाए ना कि मुकम्मल दीन कौन मानता है, यकीन माने इसके लिए मुस्तकिल टाइम चाहिए। वो बिल्कुल अकीदा खत्म नबूवत से अकीदा हयातुन नबी तक तमाम अकायद पे मुकम्मल कौन मानता है। मैं इसकी झलकी देता हूँ, फिर अपने उस्मान पे आता हूँ। मुझसे कभी कोई बात करे ना, फलां किताब में ये हवाला है, मैं कहता हूँ भाई आप उस किताब को पूरा मानते हैं? बस फिर जवाब नहीं आता। मुझे कहो तो मैं पूरा मानता हूँ। आओ ना मैदान में, इधर आ सितमगर हुनर आजमाए, तो तीर आजमा हम जिगर आजमाए। हम कुव्वत दलील पे हनफी देवबंदी हैं, सिर्फ कुव्वत अकीदत नहीं है। मौलाना मुफ्ती महमूद, अल्लाह इसकी कब्र पे करोड़ों रहमत नाज़िल फरमाए, हजरत मौलाना फरमाते थे, आप उठाइए तफसीर महमूद, फरमाते हैं मैं कुव्वत दलील पे हनफी हूँ, कुव्वत अकीदत बाद में है।
हम दलील को दलील होती है, ताकत तो दलील नहीं होती। ताकत है, ताकत की बलबोते पे बात नहीं है, दलील के बलबोते पे बात है। और दलील के बलबोते पे बात हमें अपने इमाम अबू हनीफा से मिली है। मैं इसकी एक दो मिसालें देता हूं। इमाम अबू हनीफा उम्मत के वो बेताज बादशाह, बल्कि यूं कहूं बाताज बादशाह हैं, जिनके मुकाबले में कोई एक दलील लाता तो दूसरी पेश करने की जरूरत न पड़ती। इमाम साहब उस दलील को वहीं तोड़ देते। एक मरतबा बादशाह ने देखा मैं अबू हनीफा को अपने साथ मिला लूं, इनको लालच दे दूं भी तू काजी बन जा, काजी उल कुज़ात बन जा, तू जो है ना चीफ जस्टिस बन जा, हो सकता है ये मेरे साथ हो तो अवाम मेरे साथ हो जाएगी, मेरे जुल्म पे पर्दा पड़ जाएगा। भाई अबू हनीफा जैसा साहबा का शागिर्द इस हुक्मरान के साथ है तो क्या करूं? मौलवियों से मशवरा किया कि आपका पेटी बन भाई है अबू हनीफा, बताओ, मैंने उससे बात करनी है। मौलवियों ने तैयारी कराई, दलीलें समझाएं, उन्वान तैयार कराए, दलाइल रटवाए, बादशाह को कहा अब तू तैयार हो गया है, बुला अबू हनीफा को, और बात चला। बादशाह तैयारी करके बैठा, अबू जाफर मंसूर इमाम साहब आए और आकर बैठे। बादशाह कहने लगा या अबा हनीफा इन्नी उरीद अंतवल्ली ओहदतल क़ज़ा फ़कैफ़ तरा। अबू हनीफा बता, हमने तो फैसला कर लिया है, हम तुम्हें काजी उल कुज़ात बनाएंगे, हम तुम्हें चीफ जस्टिस बना देंगे, पूरे काजी पूरे जजेस आपके हुक्म के नीचे होंगे, आपका कलम चलेगा तो फैसला हो जाएगा, क्या आप कबूल करते हैं? इमाम साहब दिल में सोचने लगे कि इसके जुल्म पे पर्दा पड़ जाएगा अगर मैं इसका साथ दूं, इसके जुल्म पे तो पर्दा, और जालिम का तो साथ नहीं देना चाहिए। कुरान करीम खुद बताता है वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान, गुनाह पे तामुन नहीं करना चाहिए, हद से गुजर जाने वाली बेअतदाली पे तामुन नहीं करना चाहिए। वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान। तो इमाम साहब ने इस आयत को सामने रख के कहा इन्नी लस्तु लिअहलिन, मैं खिलाफत क़ज़ात काजी बनने का अहल नहीं हूं। इन्नी लस्तु लिअहलिन, मैं इसका अहल नहीं हूं। एक बंदा मुझे कहने लगा इमाम हनीफा ने झूठ बोला है। चलो मैं इस पर आगे बात करता हूं, ये झूठ नहीं है, मैं इसकी दलील दूंगा। बादशाह ने फौरन कहा कज़बता, तूने झूठ बोला है। इमाम साहब ने यूं हाथ पकड़ लिया। इमाम साहब ने कहा बादशाह सलामत, फैसला हो गया। जी क्या? फरमाने लगे मैंने कहा मेरे अंदर अहलियत और सलाहियत नहीं है काजी बनने की। आपने फरमाया तूने झूठ बोला है। कहा जी हाँ। कहा अगर मैं झूठा तो आप सच्चे हैं? कहने लगा जी हाँ। उसने कहा अगर आप सच्चे हैं तो मैं झूठा हुआ। इन्नल काज़िब लैसा बिअहलिल क़ज़ा, जो झूठा होता है वो तो काजी बन नहीं सकता। अब मुझे झूठा कर, खुद को सच्चा कर, बादशाह है, या खुद को झूठा कर तो खुद की बादशाहत गई, फिर मेरी क़ज़ा आई। अब बता मैं झूठा या तू झूठा? तो बादशाह खुद को झूठा कैसे कहते? ऐसे कहते हैं ऊंट पहाड़ के नीचे आया है, ऐसे कहते हैं लो आप अपने दाम में सयाद आ गए। एक दलील के बाद दूसरी दलील नहीं चल सकती थी इमाम हनीफा के सामने। मां की कोख ने वो बेटा नहीं जाना था जो इमाम साहब के सामने ठहर के दलील की दुनिया में कोई बात कर दे। एक नाई के पास इमाम साहब हजामत करा रहे थे, सर के बाल मुंडवा रहे थे। मुंडवाने से पहले उसे कहा भाई यार सर में जो सफेद बाल है ना ये थोड़े निकाल लो, खींच लो, मेरी उम्र से पहले सफेद बाल हो गए, फिर तो खींचना जायज है ना, तो सर के बाल खींच लो। अभी मुंडाने नहीं थे। नई जो था वो सुस्त था, काहिल था, बत्ती था, कसलान था, सुस्त था। उसने कहा यार क्या बाल है कि खींचूंगा सफेद। उन्हें एक फुद्दू लगाया, झूठ बोला। इमाम साहब कहने लगा हजरत जिन बालों को खींचा जाता है वो ज्यादा हो जाते हैं, यानी सफेद बाल बढ़ जाएंगे, तो आप न खिंचवाएं। इसने कयास पेश किया है साहबा के शागिर्द के सामने, तो फंस गया। इमाम से फरमाने लगे फिर कहना का अगर सफेद बाल को खींचूंगा तो ये तो बाल बढ़ जाएंगे, आप क्या करेंगे? तो आप तो काले करना चाहते हैं ना, तो आप सफेद न खिंचवाएं। इमाम से फरमाने लगे अच्छा फिर काले खींच लो। नहीं समझे? काले तो बहुत ज्यादा थे ना, सफेद तो थोड़े थे। कब फिर काले खींच लो ताकि काले बढ़ जाए। उन्हें कहा नहीं बाबा वो सफेद ही खींचो। एक के बाद दूसरी दलील पेश करना इमाम अबू हनीफा के सामने किसी की बस की बात नहीं थी। एक शख्स की बात और भी सुनना। हजरत इमाम साहब ने एक दिन फतवा दिया, फरमाने लगे मेरे नबी ने फरमाया है मन कान लहू इमामुन फ़क़राअतुल इमाम लहू क़िराअह।
इमाम पढ़ेगा, मुक्तदी की तरफ से पढ़ना हो जाएगा। मुक्तदी इमाम के पीछे कुरान न पढ़े, वो फातिहा हो या सूरत हो, बिल्कुल मुक्तदी न पढ़े। हुज़ूर पाक ने फरमाया है, सही मुस्लिम जुल्द अव्वल सफ़ा 174 किताबुस सलात, अबू बकर इब्न अबी शैबा रज़ी अल्लाह अन्हु की रिवायत, अबू मूसा आशरी सैयदना अब्दुल्लाह बिन कैस रज़ी अल्लाह अन्हुमा से हज़रत क़तादा बिन दिआमा रज़ी अल्लाह अन्हु के वास्ते से मनकूल है, फरमाया वइज़ा क़रा फ़अनसितु, इमाम पढ़े तो मुक्तदी की जिम्मेदारी है वो चुप कर जाए। और यही हुक्म कुरान करीम में भी है। सूरत नंबर 7 सूरत आराफ आयत नंबर 204, वइज़ा क़ुरिअल कुरान फ़स्तमिऊ लहू वअनसितू लअल्लकुम तुरहमून, इमाम पढ़े तो बंदा खामोश रहे, कुरान के मुकाबले में कुरान नहीं पढ़ना चाहिए। इमाम साहब ने फतवा दिया, कुछ लोगों को बड़े इस फतवे पे इश्काल उठना भी चाहिए। अगर हक वाला इश्काल हो तो हम बड़े अच्छे तरीके से सुनते हैं, बहुत अच्छे तरीके से, लेकिन इश्काल हो, इश्काल ऐसा ना हो वो मुश्किल की तफसीर करते वक्त तफसीरुल मुश्किल बिल मुश्किल हो जाए। सवाल वो करें जो सवाल बनता हो, यह ना हो कि सवाल बने नहीं तो बंदा उसमें फंस जाता है। बाज़ औक़ात लोग ऐसे सवाल करते हैं ना, वो सवाल बनता ही नहीं है। मैं इस पर एक सवाल आपको समझाऊं। एक मरतबा मेरे ऊपर सवाल हुआ, और जब मैं तखस्सुस फिल फ़िक़्ह पढ़ाता हूँ ना, फिल इफ्ता, तो अपने जो मुफ्तियान कराम होते हैं ना, उनसे ये सवाल करता हूँ। आज मैं आपके सामने भी करता हूँ। आपने अगर मेरे बयानात गौर से सुने होंगे तो शायद आप जवाब दे पाएँ, और अगर नहीं सुना होगा तो फिर किसी के बस की बात नहीं है। ये मैं पहले कह रहा हूँ, आप सुन लें मेरा सवाल। सवाल ये है, तवज्जो, जहन से बात स्लिप ना हो। एक बंदे के पास मेहमान आए, उसने अपने गुलाम और नौकर से कहा जाओ फलां बस्ती से दूध ले आओ, मैंने इनको दूध पिलाना है। नौकर गया, दूध लेकर आ रहा था, सर के ऊपर थैली रखी हुई थी, वो केतली रखी हुई थी, देगची, उसमें दूध था। ऊपर से एक चील गुजरी, चील के पांव में सांप था, सांप के मुंह से जहर के कतरे गिरे और वो दूध में शामिल हो गए। जब इस मेहमानों को पिलाया दूध मेजबान ने, तो मेहमान फौत हो गए। अब बताओ कातिल कौन है? जवाब देना, ढकोसला ना मारना। अब बताओ कातिल कौन है? एक शागिर्द मुझे कहने लगा, उस्ताद जी कातिल जो है ना, ये है नौकर कातिल है। मैंने कहा जी क्यों? कहते हैं ये उसके ऊपर थैली, देगची के ऊपर थाली रख देता ना, बंद करता, मैंने बंद नहीं किया, ये कातिल है। मैंने कहा तेरी दलील टूट गई। कहते जी कैसे? मैंने कहा इसको तो थाली मालिक ने दी ही नहीं थी, बेचारा नौकर था, कहां से लेता? कहने लगा फिर नौकर कातिल नहीं है, मालिक कातिल है। मैंने कहा जी वो कैसे? कहते उसको थैली जानी चाहिए थी। मैंने कहा यार मालिक भी कातिल नहीं है। कहते क्यों? मैंने कहा थैली नहीं दी थी, रुमाल तो दिया था ना, ये नौकर रुमाल रख लेता। अब फिर अलग अब चुप हो गए। तीसरा तालिब इल्म कहने लगा उस्ताद जी कोई कातिल नहीं है, बस ये वैसे कज़ा के तौर पे हो गया। मैंने कहा बेटा अगर यही बात मान ले तो दुनिया में काजी का वजूद ही खत्म हो जाएगा, इंसाफ कौन करेगा? अब बताओ इंसाफ कौन करेगा? आप में से कोई साथी हल कर सकते? देखिए कुव्वत दलील क्या होती है। ये मैंने पहला सवाल किया है। ये जब सिर्फ उलमा इज्तिमा हो ना, मैं कहता हूँ जिसमें तलबा भी ना हो, अवाम भी ना हो, सिर्फ उलमा से गुफ्तगू हो ना, तो फिर गुफ्तगू करते भी मजा आती है, सुनते भी मजा आता है। ये वो मौलवी और तखस्सुस की क्लास की बात है जो मैं आप में छेड़ बैठा हूँ। अल्लाह करे मैं आपको समझाऊं, तवज्जो रखना। मैंने कहा इसका जवाब इस बात के अंदर छुपा हुआ है। कातिल वो बंदा है जो जहर के कतरे गिरने का गवाह और ऐनी शाहिद है। वो ऐनी शाहिद मालिक है, वो कातिल। नौकर है, वो कातिल। किसी और ने देखा है तो वो कातिल। गवाह लाओ, उसने बताया क्यों नहीं? नहीं समझे? आप इसको तोड़ के दिखाओ। आप तोड़ेंगे, मैं इस दलील को तोड़ दूंगा। सवाल सीधा होना चाहिए। एक शख्स ने एक दिन मेरे ऊपर सवाल किया, मुझे कहने लगा मौलवी साहब एक अंधा आदमी है, तीसरी रकात पे जब उठने लगा ना इमाम, तो उस बेचारे को पता नहीं चला कि तीसरी है चौथी है। इमाम उठ गया, ये बैठ गया। बताओ इसकी नमाज हुई? और ये अंधा भी था और बहरा भी था, न कान से सुन सकता था कि इमाम की आवाज आए तो तीसरी रकत पे उठ जाए, न आंख से देख सकता था कि इमाम उठ रहा है तो उठ जाए। अब इसकी नमाज होगी, तीसरी रकत इसकी खराब तो नहीं हो गई? मैंने कहा बेटा झूठ बोला करो ना, कुछ सोच के झूठ बोला करो। कहने लगे जी कैसे? मैंने कहा झूठ बोलो तो कुछ सोच के बोलो।
मुझे बताओ इसकी तीसरी रकत खराब हुई है, अंधा भी है बहरा भी है, पहली 2 रकतें से तूने पढ़ाई है, पहली 2 रकतों में से आवाज कैसे आया है? पहली 2 रकतों में आवाज कैसे आया? बाज औकात लोग सवाल करते हैं ना तो समझते हैं ये सवाल लायन हल है। इस सवाल का जो है ना क्या कहते हैं, जवाब नहीं है। इस सवाल का कोई जवाब ही नहीं दे सकता, लायन हल है। वो बड़े हंस के सवाल करते हैं, जब जवाब आता है फिर मुंह को छोटा कर लेते हैं। मैं कहता हूं हंस के सवाल करो, हंस के जवाब लो। एक शख्स ने एक दिन मुझसे पूछा, मौलवी साहब एक बहुत मुश्किल, मैं जुमा पढ़ा रहा था, कहने लगे एक बहुत मुश्किल सवाल है। मैंने कहा जी पूछिए। कहने लगा 3 कमरों में 3 किस्म के लोग बैठे हैं। पहले कमरे में खामंद और बीवी बैठे हैं, दूसरे कमरे में एक बंदा रोजेदार बैठा है, तीसरे कमरे में एक आदमी नमाज पढ़ रहा है। कोई चीज अंदर दाखिल हुई, खामंद बीवी का निकाह टूट गया, नमाजी की नमाज टूट गई और रोजेदार का रोजा टूट गया। वो क्या दाखिल हुआ? अगर फिका में थोड़ी सी बंदे की नजर हो ना तो आसानी से इसका जवाब मिल सकता है, आसानी से। कहने लगे जी कैसे? मैंने कहा भाई 2 आदमी दाखिल हुए हैं और दोनों गवाह थे, उन्होंने आकर गवाही दी है लफ्ज अशहादो से कसम उठा के कि तुम मियाँ बीवी जो हो ना, तुम रजाई बहन भाई हो, इसकी माँ ने तुझे दूध पिलाया था तो रजाई बहन भाई का निकाह नहीं होता, इनका निकाह टूट गया। ये दोनों दूसरे कमरे में गए, जो आदमी रोजादार था उसे कहने लगे हम 2 गवाही देते हैं, हमने चांद देख लिया है, आज ईद का दिन है, रमजान न समझ, उसका रोजा टूट गया। ये दोनों दाखिल हुए हैं तीसरे कमरे में, जो नमाज पढ़ रहा था उसे कहा भाई जिस पानी से तूने वुजू किया वो पलीद पानी था, इसकी नमाज टूट गई। मुझे कहने लगा ये कहां लिखा है? मैंने कहा चाचे ये सवाल कहां लिखा है? सवाल तेरे जहन में उभर सकता है, जवाब हमारे जहन में नहीं उभर सकता। तो इमाम साहब के ताल्लुक से बंदे का मामला हो ना तो जवाब आसानी। एक वकील से मेरी एक दिन बात हुई, मैंने भी पीएचडी करनी थी, हम उसमें थे क्या कहते हैं LLB में, तो वो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कॉलेज भी टॉप किया है, यूनिवर्सिटी तक पढ़ा हूँ और मदरसा भी टॉप किया अल्लाह के फजल से। दलील की दुनिया में कोई लिबरल यूं नहीं कह सकता कि मौलवी हमसे गुफ्तगू नहीं कर सकते। सुभान अल्लाह। मैं जब इनाम लेने गया ना कॉलेज में तो मैं उस दिन तहबंद, जिसे आप कहते हैं लंग तड़ाई, वो पहन कर गया। कॉलेज वाले यूं पहनते, वो तो सर पे रखते भी कुछ नहीं। मुझे कहने लगे आज ये क्यों पहना है? मैंने कहा मैं तुम्हें बनवाने आया हूं कि मस्जिद का बंदा उठ के तुम में पोजीशन ले सकता है, जरा तुम आओ और सर सगीर सुना के दिखाओ। जरा तुम तो आओ ना, तुम्हें तो कुछ पता चले। हमें कहते हैं मदरसे से पढ़ने वाला डॉक्टर क्यों नहीं बनता? मैंने कहा मेडिकल से पढ़ने वाला मुफ्ती क्यों नहीं बनता? जनाबे मोहतरम जो तुम्हारा सवाल हुई, हमारा ऐसी बात नहीं है, तवज्जो रखना। एक वकील से हमारी गुफ्तगू हुई, मुझे कहने लगा मौलवी साहब एक बात तो बताएं। मैंने कहा जी। कहते हैं ये फांसी का टाइम सुबह के वक्त क्यों है? मैंने कहा भाई फांसी हो तो तुम दिलवाते हो, ये तो तुम्हें पता होना चाहिए, आप मुझसे क्यों पूछते हैं? कहते जी फिर भी तो बता देना सुबह के टाइम क्यों है? मैंने कहा अकली तौर पे इसके 3 जवाब हो सकते हैं। सुबह के टाइम इसलिए है कि ये बंदा फलां तारीख तक जिएगा, उसके बाद फांसी लगेगी, तो अमूमी तौर पे सुबह को लोग दिन कहते हैं, तो ये दिन के आखिरी हिस्से तक जी ले, एक जवाब। दूसरा जवाब ये है कि लाश ने दूर तक जाना होता है कि शाम से पहले तजहीज और तकफीन हो जाए, इसलिए सुबह सुबह देते हैं। तीसरा अकली तौर पे जवाब यह हो सकता है कि सुबह इसलिए देते हैं कि सुबह रिएक्शन का, हमले का और जो है ना क्या कहते हैं जलसे और जुलूस का खतरा कम होता है। कहने लगे जी बहुत अच्छी बात है। तो मैंने कहा देवबंद से जुड़े तो फिर ऐसी बात नहीं है कि सवाल हल ना हो, तवज्जो रखना। मैं आपकी खिदमत में बात कर रहा था हजरत इमाम आजम अबू हनीफा के बारे में। इमाम साहब को बंदे कहने लगे भाई आपने फतवा दिया है इमाम नमाज में कुरान पढ़े मुक्तदी न पढ़े मुक्तदी की तरफ से हो जाएगा। इमाम साहब फरमाने लगे जी हाँ इमाम पढ़ेगा मुक्तदी की तरफ से हो जाएगा। वो कहने लगे जी हमें तो नहीं समझ आया, कुरान करीम में है वअलैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ, इंसान जो कमाएगा वही बदला खाएगा, कयामत में वही बदला मिलेगा जो दुनिया में इसने काम किए हैं। अगर इसने दुनिया में जो चीज की होगी उसका बदला इसे मिलेगा। अगर
मुक्तदी पीछे न पड़े तो इसको बदला कैसे मिलेगा। इमाम साहब समझ गए ये बंदे कोदन है, अकल से फारिग है, इन बेचारों को सिर्फ एतराज आता है, इनके पास समझ फाहम सलीम जय्यदुल फाहम सरी उत्तबा नहीं है, इनकी वजह किसी मिसाल से इनको समझाना पड़ेगा। तो इमाम साहब फरमाने लगे भाई आप 15 आदमी हैं, मैं आप लोगों से बात करूंगा तो ये 15 बंदे हैं, आपकी जुबानें 15, मेरी जुबान एक का मुकाबला 15 से ये कैसे हो सकता है। कॉमन सेंस के भी, अकल के भी खिलाफ है। आप ऐसा करो अपने में से एक बंदे को बड़ा बनाओ, वो बड़ा तुम में आलिम भी हो, वो मुझसे गुफ्तगू करे, वो जीत गया तो तुम जीत गए, वो हार गया तो तुम हार गए। कहने लगे जी बात तो बहुत अच्छी है, अपने में से एक बंदे को चुना और उसे आगे कर दिया। कहा इमाम साहब ये बंदा आपसे बात करेगा, आपके सामने दलाइल पेश करेगा, अगर ये बंदा जीत गया तो हम सब जीत गए, या हार गया तो हम हार गए। इमाम साहब ने पूछा अभी तुम 15 बंदे बोल रहे थे, अभी एक बोल रहा है, तुम्हारी दलीलें कहां जाएंगी, ये तो अपनी दलीलें देगा। उन्होंने कहा जी नहीं, जब हम अकेले बोल रहे थे तो अपनी अपनी दलीलें दे रहे थे, इसको बड़ा बना लिया, ये दलील देगा, हमारी तरफ से दलीलें हो जाएंगी। इमाम से फरमान लगे अच्छा फिर तो मैं मुनाजरा जीत गया। कहने लगे जी क्यों? तो को फरमाया मैं भी तो यही कहना चाहता हूं कि जब हम अकेले अकेले नमाज पढ़ेंगे तो मुकम्मल कुरान नमाज में पढ़ेंगे, फातिहा भी पढ़ेंगे, सूरत भी पढ़ेंगे, लेकिन जब जमात की शक्ल में पढ़ेंगे तो इमाम को बड़ा बनाएंगे। आपका मुनाजिर बड़ा है, वो दलील देगा, तुम्हारी तरफ से दलीलें हो जाएंगी, हमारा इमाम भी बड़ा है, वो कुरान पढ़ेगा, मुक्तदी की तरफ से हो जाएगा। ये कैसे हो सकता है? देखिए ना, तो ये एक दलील के सामने दूसरी दलील इमाम अबू हनीफा के दरबार में नहीं चल सकती थी। ये एक तफसीली दलील है। मैं आपकी खिदमत में जो बात कर रहा था यही मतलब देवबंद का है कि देवबंद इस तरह असली शक्ल, खालिस शक्ल में दीन दुनिया के अंदर फैलाता है। क्यों? जैसे आजकल घी 2 नंबर आ गए, बनास्पति घी मिलते हैं, नमक 2 नंबर आ गया है, कोई चाइनीज है, कोई पाकिस्तानी है, कोई फलां है, कोई फलां है, इस तरह मिर्च 2 नंबर आ गई है, उसमें जो है ना क्या कहते हैं, ईंट को पीस के साथ डाल देते हैं। असली और 2 नंबर मिर्चें दुनिया में आ सकती हैं, असली और 2 नंबर नमक दुनिया में आ सकते हैं, असली और 2 नंबर घी दुनिया में आ सकता है, तो असली और बनास्पति देवबंदी भी दुनिया में आ सकते हैं। इसी वजह से उलमाए देवबंद खालिस शक्ल में दीन को पेश करने वाले हैं। कोई बनास्पति भी तो होते हैं ना, ठीक है, मैं किसी का नाम थोड़ी ले रहा हूं, मैं तो बनास्पति कह रहा हूं। एक जगह किसी ने कहा शराबी को 100 कोड़े लगेंगे, एक बंदा कहने लगा मुझे क्यों लगेंगे? हमने कहा हमने तेरा थोड़ी कहा, हमने तो शराबी का कहा है, तूने खुद कह दिया तुझे क्यों लगेंगे? तो मैं तो बनास्पति का कह रहा हूं, हकीकी का नहीं कह रहा। हकीकी उलमाए देवबंद बनास्पति के मुकाबले में असली खालिस शक्ल में उम्मत के सामने दीन पेश करते हैं। खिदमात उलमाए देवबंद, उलमाए देवबंद की खिदमत क्या है? मैंने कहा ये बदीही है, इस पे दलील देने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ समझाने के लिए चंद झलकियां आपकी खिदमत में रखता हूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत का कुरान दुनिया में बहुत बड़ी किताब है, इससे बढ़ के किताब लाजवाब नहीं है। कुरान वो किताब है जो दर्स इनकलाब है, इसने इनकलाब का दर्स दिया है। कुरान की खिदमत अगर आप देखें, उलमाए देवबंद ने कुरान की इतनी खिदमत की है, इसके मुकाबले में खिदमत करने वाले यूं दुनिया के अंदर नहीं मिलते। दारुल देवबंद से फैज याफ्ता मौलाना अब्दुल हक हक्कानी दहलवी की तफसीर हक्कानी मौजूद है, जिस पर मौलाना मोहम्मद कासिम ननोतवी बानी दारुल देवबंद, अल्लाह इसकी कब्र पे करोड़ों रहमत नाजिल फरमाए, इनकी तकरीज मौजूद है, तस्दीक और तस्वीर मौजूद है। इन्होंने तफसीर लिखवा कर दुनिया में फैलाई है। कुरानी खिदमत के लिए देवबंद के फैज याफ्ता मुफस्सिर कुरान मौलाना अब्दुल माजिद दरियाबादी रहमतुल्लाह की तफसीर माजिदी मौजूद है। देवबंद की खिदमत तफसीर के लिए देखनी है तो जजीरा इन डोमेन में कैद कर दिया गया है, जहां की सर्दी से जिस्म का चमड़ा चल जाता है, तो शेखुल हिंद के बूढ़े कलम ने उस जगह बैठकर कुरान करीम का तर्जुमा लिखा है, और ऐसा तर्जुमा लिखा है जो पिछली उर्दू मतरूक हो चुकी थी, जदीद जुबान में लिखकर उम्मत के सामने दीन और कुरान की खिदमत की है। और उसके बाद तफसीर लिखना शुरू की है। चंद इब्तिदाई पारे लिखे थे कि जब वापस
आए हैं। हकीम अजमल खान की कोठी पे हजरत शेख हिंद का इंतकाल हो जाता है। हजरत शेख हिंद के इंतकाल के बाद ज़ुब्दतुल मुफस्सिरीन, इनके मायनात शागिर्द अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी नव्वरल्लाहु मरकदहू ने फवाइद उस्मानी अल मारूफ तफसीर उस्मानी के नाम से कुरान करीम की तफसीर उम्मत के सामने पेश की है। हजरत साहबानुल हिंद मौलाना अहमद सईद दहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने तफसीर कश्फुर रहमान पेश की है। ये अहमद सईद दहलवी आम बंदा नहीं है। सन 1929 में बाग के अंदर, सन 1929 में लाहौर के अंदर जिस जलसे पे अताउल्लाह शाह बुखारी अमीर शरीयत नव्वरल्लाहु मरकदहू ने जोश में दलाइल दिए खत्म नबुव्वत पे, राजपाल मलून के खिलाफ, गुस्ताख रसूल के खिलाफ, शातिम पैगंबर के खिलाफ बात की है, तो उधर इल्मुद्दीन उठा, उसने उसे वासिल जहन्नम किया। मौलाना नजीर अल्लामा इकबाल रहमहुल्लाह ने इन्हें कब्र में रखा और अल्लामा का जुमला बहुत आम है, वो दुनिया में बहुत आम हो चुका है। फरमाया असी तक दे रह गए, दरखाना ना मुंडा बस ही ले गया, हम सिर्फ देखते रहे हैं। वो जो है ना किसान का बेटा था, मेहमान का बेटा था, एक मिस्त्री का बेटा था, वो हमसे बाजी ले गया। जिस जलसे पे इल्मुद्दीन तैयार हुआ है उस जलसे की सदारत मौलाना अहमद सईद दहलवी यही साहबानुल हिंद कर रहे थे। इन्होंने 18 साल की मेहनत शाक्का करके तफसीर कश्फुर रहमान फी तफसीर अल कुरान लिखी है, जिसमें हुसैन अहमद मदनी रहमहुल्लाह दस्तखत करते नजर आते हैं, मौलाना मोहम्मद जकरिया कांदलवी रहमहुल्लाह दस्तखत करते नजर आते हैं, मौलाना एजाज अली इमरोही दस्तखत करते नजर आते हैं, कारी मोहम्मद तैयब कासमी इसका मुकदमा लिखते नजर आते हैं, मुफ्ती हिंद मौलाना मुफ्ती मोहम्मद किफायतुल्लाह रहमहुल्लाह दस्तखत करते नजर आते हैं। दारुल उलूम देवबंद ने कुरान करीम की बहुत बड़ी खिदमत सरंजाम दी है। मौजूदा दौर में शेखुल इस्लाम तकी उस्मानी रहमहुल्लाह ने द होली कुरान से इंग्लिश जुबान में भी इसका तर्जुमा लिखा है। आसान तर्जुमा कुरान के नाम से भी इतनी आसान से आसान तर गुफ्तगू करके कुरान का तर्जुमा लिखा है कि कॉलेज यूनिवर्सिटी का आम पढ़ा लिखा भी कुरान करीम को समझ सकता है। यह देवबंद ने कुरान की खिदमत सरंजाम दी है। मैंने जल की पेश की है, वरना इस पर तफसील से गुफ्तगू हो सकती है कि देवबंद ने तफसीर के मसले में किस हद तक खिदमत सरंजाम दी है। अब जरा आए हुजूर के फरमान पे, रसूलुल्लाह की हदीस पे आए। हदीस की खिदमत किन्होंने की है? असहुल कुतुब बाद किताबिल्लाह फहुवा सहीहुल बुखारी। अल्लाह की किताब के बाद, खैरुल कुरून के बाद जो लिखी गई वो किताब सही बुखारी। खैरुल कुरून से पहले असहुल कुतुब तो इमाम अबू हनीफा की है, खैरुल कुरून के बाद इमाम बुखारी की है। खैरुल कुरून के बाद जो सही बुखारी लिखी गई, आलिम इसे 8वें साल में पढ़ता है। पाकिस्तान में किसी मकतबा फिक्र का आलिम हो, वो उस वक्त तक आलिम शुमार नहीं होता जब तक ये किताबें हदीस की पढ़ न ले। बुखारी शरीफ का हाशिया, इसकी शरह, इसका मुहश्शी बनना भी उलमाए देवबंद का सेहरा है। अगर बुखारी शरीफ को देखो तो इसको 30 पारे हैं, जैसे कुरान के 30 पारे हैं। अल मुहद्दिसुल जलील मौलाना अहमद अली सहारनपुरी रहमहुल्लाह ने बुखारी शरीफ का हाशिया 20 पारों का लिखा है। आखिरी 10 पारे मौलाना नानोतवी रहमहुल्लाह ने लिखे हैं। आप देख लें सही बुखारी पर हाशिया शागिर्द ने ऐसे लिखा है कि उस्ताद और शागिर्द में फर्क नजर नहीं आता। जैसे तफसीर उस्मानी है ना, अल्लामा उस्मानी का कलम आम बंदा नहीं पहचान सकता कि शेखुल हिंद की तफसीर है अल्लामा उस्मानी की है। अगर वहां इशारात न मिले तो पहचाना नहीं जा सकता। इसी तरह मौलाना अहमद अली सहारनपुरी ने बुखारी के ऊपर जो हाशिया लिखा है वो ऐसे लिखा है जो बाद में हजरत नानोतवी ने लिखा तो पहचाना नहीं जा सकता। देवबंद वालों ने इसकी खिदमत ऐसा की है, इसके साथ बैन सतूर भी लिखा है, हाशिया भी लिखा। पूरा हाशिया लिखने के बाद जब इसकी शरह, गाइड, वजाहत, एक्सप्लेनेशन, तफसीर और तशरीह, मतलब और मुराद और वजाहत की जरूरत पेश आई तो देवबंदी फिर भी पीछे नहीं रहे। फैजुल बारी अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी की मलाई तकरीर मुरतब है। अनवारुल बारी अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी शाह रहमतुल्लाह अलैह के उनके दामाद मौलाना अहमद रजा बिजनौरी रहमहुल्लाह, अहमद रजा बिजनौरी रहमहुल्लाह ने इसको लिखा है। अगर इस पर आप मजीद देखें तो इसी बुखारी शरीफ का मजीद शरह में वजाहत की खिदमत सरंजाम देने वाले मौलाना मुफ्ती महमूद रहमहुल्लाह के उस्ताद मौलाना फखरुद्दीन इमरोही मदरसा शाही मुरादाबाद इंडिया वालों ने इजाहुल बुखारी अला सहीह बुखारी के इजाहुल बारी अला सहीह बुखारी
बुखारी के नाम से बुखारी शरीफ की शरह लिख के उम्मत पर एहसान किया है। अगर सही मुस्लिम बुखारी के बाद हदीस की किताब है तो इसके शरह लिखने वाले मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह की तफसीर जंजोही मौजूद है। और इसके ऊपर आप इस पर मजीद देखें तो मौलाना हुसैन अली अलवानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने हजरत मौलाना रशीद अहमद गंगोही की इमलाई तफसीर उस पर मुरत्तब की है और अल हल्ल मुक़्सम के नाम से बाकायदा इसको लिखा है। और इस पर मजीद देखें तो फतहुल मुल्हिम के नाम से अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी ने इसकी शरह लिखी है। उनकी वफात का वक्त आया, कुछ मजमून रह गया, शेखुल इस्लाम तकी उस्मानी ने दामत बरकातुहुम ने 5 जिल्दों में तकमिला लिख के उसको मुकम्मल किया है। अगर जामे तिर्मिज़ी हदीस की किताब है तो देवबंद वालों ने खिदमत यूं की है। हकीमुल उम्मत मुजद्दिदुल मिल्लत शाह हकीम अशरफ अली थानवी नव्वरल्लाहु मरकदहू ने अस्सवाबुल हली फी शरह तिर्मिज़ी लिख के तिर्मिज़ी की खिदमत की है। अल अर्फ शज़ी फी शरह तिर्मिज़ी लिख के अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह ने हदीस की खिदमत की है। तकरीर तिर्मिज़ी लिख के मौलाना शेखुल हिंद रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इस हदीस पाक की खिदमत की है। और अगर आपको अबू दाऊद शरीफ हदीस की किताब नजर आती है तो इसके शारे बदरुल मजहूद मुहद्दिसुन नाकिद मौलाना खलील अहमद सहारनपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने बदरुल मजहूद के नाम से लिखी है। मौलाना मोहम्मद आकिल मुद्दसिल्लुहुम ने अद्दुर्रुल मंजूद के नाम से लिखी है। फवाइद महमूद और अनवार महमूद के नाम से शेखुल हिंद की शरह मुफ्ती अब्दुल हादी रहमतुल्लाह ने इस पर कलाम किया है। और अगर आपको मुवत्ता इमाम मालिक हदीस की किताब नजर आती है तो इसकी शरह औजुजुल मसालिक शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह ने इतनी वज़ाहत से 16 जिल्दों में लिखी है कि मालिकी मुअर्रिखीन भी देखकर कहते हैं कद हन्नफनल मुवत्ता, इस मुवत्ता को भी तो हनफी दलाइल से मामूर कर दिया गया है। हजरत शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया कांदलवी ने भी बुखारी शरीफ पर अल कंजुल मुतवारी अम्मा फी सहीह बुखारी व मआदिन लामी दरारी लिख के 27 जिल्दों पे मौलाना अब्दुल हफीज मक्की दामत पर रहमतुल्लाह ताला अलैह ने मक्का मुकरमा सऊदी अरब से शाया की है। अहदीस की खिदमत भी दारुल उलूम देवबंद का सेहरा है, इन्हीं का सेहरा है। और अगर इसके साथ मैं मजीद बात अर्ज करूं, शख्सियात की बात आए, हम रिजाल वनान और रिजाल की बात आए तो देवबंदी फिर भी पीछे नहीं है। अल्लाह पाक ने कुछ बंदे मैदान के लिए पैदा किए हैं और कुछ बंदे सरीद और सोबत खाने के लिए पैदा किए हैं। रिजालुल ला तुलहिहिम तिजारा भी देख लें और रिजालुल लिक़स्अतिन व सरीद भी देख लें। ये जो आपको नजर आएगा तो फिर समझ आएगी देवबंद वालों ने दीन की खिदमत कहाँ तक की है। ये तो कुतुब की बात है। शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह कायनात में इमाम अबू हनीफा के बाद वो शख्सियत हैं। जैसे इमाम अबू हनीफा के 2 कारनामे हैं, उसके मुकाबले में किसी का कारनामा और कोई नहीं है। वैसे तो बहुत से हैं, 2 बहुत बड़े हैं। वो क्या है? हजरत इमाम अबू हनीफा ने उम्मत को दलाइल मसाइल लिखवा कर मसले समझाए हैं, शागिर्दों की खेप तैयार करके उम्मत की रहनुमाई करवाई है। इमाम अबू हनीफा के हजारों शागिर्द नजर आते हैं। और छोड़िए सही बुखारी उठाओ, इमाम बुखारी के उस्ताद का नाम अबू अब्दुर्रहमान अल मुकरी है। यह शागिर्द काजी अबू यूसुफ का है, वो शागिर्द इमाम अबू हनीफा का है। इमाम बुखारी की बुखारी उठाएं, इमाम बुखारी के उस्ताद का नाम मक्की बिन इब्राहिम है, यह शागिर्द इमाम अबू हनीफा का है। इमाम बुखारी के उस्ताद का नाम फजल इब्न दुकैन है, यह शागिर्द इमाम अबू हनीफा का है। इमाम बुखारी के उस्ताद का नाम अबू आसिम अन-नबील है, यह शागिर्द इमाम अबू हनीफा का है। इमाम बुखारी के उस्ताद का नाम ज़िहाक इब्न मखलद है, यह शागिर्द इमाम अबू हनीफा का है। इमाम बुखारी के उस्ताद का नाम उबैदुल्लाह बिन मूसा है, यह शागिर्द इमाम अबू हनीफा का है। इमाम बुखारी के उस्ताद का नाम अबू हफ्स कबीर है, यह शागिर्द इमाम अबू हनीफा का है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के भी उस्तादों के उस्ताद बनते नजर आते हैं। इमाम अबू हनीफा ने अपने शागिर्दों को दुनिया में फैलाया और अपने उलूम को दुनिया में यूं फैलाया। किताबुल आसार जो इमाम साहब की तालीफ है, अल फिक़्हुल अकबर जो इमाम साहब की तालीफ है, किताबुत तालीम जो इमाम साहब की तालीफ है, मुकदमा किताबुल इल्म जो इमाम साहब की तालीफ है, किताबुल मुतअल्लिम जो इमाम साहब की इमाम साहब की तालीफ है, अल फिक़्हुल औसत अल फिक़्हुल असगर, ये दोनों तालीफात भी हजरत इमाम साहब की है। इमाम साहब ने हर मसले पे
यूं वजाहत से समझा दिया था कि जब इमाम अबू बकर सरख्सी रहमतुल्लाह अलैह को बादशाह वक्त ने कुएं में कैद किया, इन्होंने कुएं से बैठ के रात की तन्हाई में अपने शागिर्दों को वाइवा जुबान से जुबानी किताब लिखवाई है। आज 26 जिल्दों में उसे मबसूत कहते हैं, जो इस बंदे ने कुएं में बैठ के लिखवाई है। इतने शागिर्द अबू हनीफा ने तैयार किए, इतने इल्म इमाम अबू हनीफा ने कुतुब की शक्ल में उम्मत तक पहुंचाए हैं। हुज्जतुल्लाह फिल अर्ज़ रईसुल मुनाज़िरीन मौलाना मोहम्मद अमीन उकाड़वी रहमतुल्लाह अलैह की तहकीक के मुताबिक 12,90,000 वो मसाइल जो बाज़ाहिर कुरान और हदीस में मौजूद नहीं थे, इमाम साहब ने लिखवा के उम्मत को दिए हैं। लाखों की तादाद में है, शागिर्द भी दिए हैं, कुतुब भी दी है, मुतून भी दिए हैं, मातिन भी दिए हैं, शारे भी दिए हैं। यही काम शेखुल हिंद ने किया है। क्यों? शेखुल हिंद देवबंद के फर्द कामिल का नाम है। अल मुतलक इज़ा उतलिक युरादु बिही फर्दुल कामिल। फर्द कामिल का माना नाम लो बात पूरी हो जाए। जब कहा जाता है मौलाना देवबंदी तो शेखुल हिंद की जात मुराद होती है, शेखुल हिंद की जात मुराद होती है। शेखुल हिंद के वो कारनामा हाय सर अंजाम इसने दिए हैं, तो शेखुल हिंद ने भी शागिर्द भी दिए हैं, कुतुब भी दी हैं। मुतालिया शेखुल हिंद के नाम से किताबें छप चुकी हैं, आप देख लें शेखुल हिंद ने कुतुब कितने दिए हैं, शागिर्द कितने दिए हैं। कुतुब की बात तो मैं कर चुका हूँ, शागिर्दों पे आए तो गोया शेखुल हिंद से किसी ने अगर तसव्वुर हाल में यूं जाके पूछा क्या आपने कोई किताबें भी लिखी, तो फरमान लगे मेरे शागिर्द खुद बहुत बड़ी किताबें हैं। अगर आप देखो मेरे शागिर्द अनवर शाह कश्मीरी को ये मुकम्मल किताबुल हदीस नजर आता है। अगर आप देखो मेरे शागिर्द मौलाना हुसैन अहमद मदनी को ये मुकम्मल किताबुल जिहाद और किताबुल सियासत नजर आता है। अगर आप देखो मेरे शागिर्द मौलाना अशरफ अली थानवी को तो ये मुकम्मल किताबुल तसव्वुफ नजर आता है। और अगर आप देखो मेरे शागिर्द शेखुल हिंद फरमाते हैं मेरे शागिर्द मौलाना इलियास दहलवी रहमहुल्लाह को तो ये मुकम्मल किताब तबलीग नजर आता है। और अगर आप देखो मेरे शागिर्द अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी को तो ये मुकम्मल का मुकम्मल किताब तफसीर नजर आता है। और अगर आप देखो मेरे शागिर्द मुफ्ती अजीजुर रहमान उस्मानी को तो ये मुकम्मल किताबुल फतावा नजर आता है। इसने यूं पेश किया है। तो देवबंद ने तो हर मामले में खिदमत सर अंजाम दी है। दीन के मसले में मैं कहां कहां तक खिदमत दारुल देवबंद का जिक्र करूं, तवज्जो रखना। उलमाए देवबंद ने ये कारनामा है सर अंजाम दिए हैं, इसलिए तो वो कह रहे थे नजरबंदी, कलमबंदी, जुबानबंदी और पाबंदी ये चारों चीजें मिल जाएं तो बन जाता है देवबंदी। ऐसा तो नहीं है। देवबंद तारीख गवाह है, दीन की खातिर कट तो सकता है पर झुक नहीं सकता, पर बिक नहीं सकता। ये कटने वाले हैं, बिकने वाले नहीं हैं, मिटने वाले नहीं हैं। देवबंद की फितरत में तो कुदरत ने लचक दी है, उतना ही उभरेगा जितना के दबाओगे। ये टेनिस की बॉल है, जितनी तेज शॉट मारोगे उतनी तेजी से वापस आएगी। ये मत भूलो देवबंद वालों ने मामलात क्या किए थे। उलमाए देवबंद को पूछना है तो दुश्मन से जाके पूछो। आज भी लॉर्ड बिकाले के हालात जाके पढ़ो, एलिजाबेथ के हालात जाके पढ़ो, डियाना की नानी अम्मा जी के हालात जाके आप जो है ना इंडियन लाइब्रेरी लंदन में जाके पढ़ो। पीएचडी हुई और एक पीएचडी होल्डर ने जो उस पर मुकम्मल नॉलेज पेश किया है, नेट पर उसका मौजूद मौजूद है, वो जाकर पढ़ो। वो आज तक हथकड़ी अंग्रेज ने अपने पास रखी है जो अताउल्लाह शाह बुखारी को लगी थी। वो बेड़ी अपने पास रखी है जो हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह को पांव में लगा के काले पानी में डुबो के कहते थे बता फतवा दिया था अंग्रेज के खिलाफ, तो मदनी लहरा के कलम कहता वो फतवा दिया क्या होता है, अल आना उफ्ती, मेरा अब भी फतवा है। अंग्रेज से तावन हराम है। देवबंद वालों को देखना हो तो खालिक दीना हाल कराची में जाके देखो, जब जज ने कहा तेरी मौत मेरे कलम के नीचे है, टिल डेथ टू द हैंगिंग कहूंगा, लटका दिए जाओगे। मदनी तूने फतवा दिया है अंग्रेज की फौज में दाखिला हराम है। तो हजरत मदनी बूढ़ी शख्सियत को खालिक दीना हाल कराची की अदालत ने देखा था कि अपना यहां से कपड़ा सफेद निकाल के कहा तू मेरी मौत लिखेगा। मदनी पहले से तैयारी करके देवबंद से कफन साथ लाया। सुभान अल्लाह। अगर उलमा देवबंद को आपने देखना हो तो इस तर्ज पे देखो,
देवबंद की मजम्मत वो करता है जो खुद नाकिस है। वैज़ा अतत का मजम्मती मिन नाकिसिन फय्य शहादतुली बिअन्नी कामिलु। जब नाकिस किसी की मजम्मत करे, ये दलील है कि जिसकी मजम्मत की जा रही है वो कामिल है। एक अंधा बैठ के कहे भी सूरज की रोशनी काम की नहीं है, एक बहरा बैठ के कहे भी तिलावत तो अच्छी नहीं है, एक गूंगा बैठ के कहे भी वाह क्या नात नहीं है, इस तरह नहीं पढ़नी चाहिए। हम कहेंगे तू गूंगा, तुझे क्या पता, तू बहरा, तुझे क्या पता, और तू आंखों से अंधा, तुझे क्या पता। और नाकिस को पता है कामिल कौन होता है। आओ इकबाल से जाके पूछो रहमहुल्लाह। अल्लामा इकबाल ने शुरू में हजरत मदनी की थोड़ी खिलाफ वर्जी की, और जब हजरत मदनी से मुलाकात हुई, इनको पढ़ा और देखा, तो फिर मदनी के बारे में फरमाया था कि मैं तो जिसकी अलिफ बा जीम दाल अबजद पढ़ रहा था, मदनी तो उन उलूम में इमाम है। इकबाल का शेर नहीं है, इकबाल जिन उलूम की अबजद में ही रहा, मदनी उन उलूम का कामिल इमाम है। ये अल्लामा इकबाल से जाके समझो। देवबंद को समझना है तो कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना से जाके समझो, जिन्होंने वफात के वक्त वसीयत की थी, मैं जिंदगी देवबंदियों के साथ गुजारा तो जनाजा भी मेरा यही पढ़ा है। क्या अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी ने जनाजा नहीं पढ़ा? आप नेट पे तस्वीर उठा के देखो, जो हमारी लेजिस्लेटिव असम्बली का पहला इजलास है, यूं कायद आजम भी बैठे हैं और हजरत अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी इकट्ठे बैठे। ये नजर नहीं आता करारदाद मकासद किसने मुरत्तब करके पढ़ी थी? मिंटो पार्क में हजरत शब्बीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह ने, देवबंद के शेखुल तफसीर ने जाकर करारदाद मकासद पाकिस्तान की कैसे पेश की थी। एक बंदा मुझे कहने लगा कायद आजम फलां फिरके से थे। मैंने कहा जी नहीं, उलमा देवबंद से मोहब्बत करने वाले थे। इसकी बहुत सी दलीलें हैं। सबसे पहली दलील ये है, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, ये बानियाने पाकिस्तान से है। वो लिखते हैं मुझे कायद आजम ने कहा कि मुझे उर्दू पे पूरा उबूर नहीं है, मुझे इंग्लिश अच्छी आती है। आप अल्लामा शिबली नौमानी की किताब अल फारूक का हिस्सा सानी, जिसमें हजरत उमर की हुकूमत के कवानीन दर्ज हैं, उसका इंग्लिश ट्रांसलेट, इंग्लिश तर्जमा करके मुझे दो ताकि मैं ला ऑफ उमर को नाफिज करूं। अभी तो मैं नहीं नजर आता कायद आजम कैसे थे। यार मुझे ईमान से बताओ, बंदा कितना गया गुजरा हो, कितना गुनाहगार क्यों ना हो, जब वो फौत होता है तो वो ये चाहता है कि किसी और मजहब वाला आके मेरा जनाजा पढ़ाए। ये हो सकता है? बंदा कहेगा मेरे मजहब वाला मेरा जनाजा पढ़ाए, चाहे मैं जितना गुनाहगार क्यों ना हूं। अल्लामा कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना क्या फरमाते हैं? मेरा जनाजा अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी पढ़ाए। अभी इनका मजहब एक नहीं है, अभी इनकी फिका एक नहीं है। तो देवबंदियों ने तो पाकिस्तान बनाया है, पाकिस्तान बचाएंगे भी। पाकिस्तान बनाया, पाकिस्तान बचाएंगे भी। सही, उस दिन क्वेटा के जलसे में मौलाना फरमान साहब का लफ्ज़ सुना नहीं है? मौलाना ने आजरवी मजाक कहा कि मुझसे नवाज शरीफ ने कहा भी एक लाइन में मुझे बताओ मुल्क में करप्शन कैसे ख़त्म हो सकती है। तो मौलाना फरमान लगे हमने ही मुल्क बनाया था, आज जमीयत के हवाले कर दो, हम मुल्क बचा के दिखाएंगे। हमारे हवाले कर दो का ये माना थोड़ी है कि हम काबिज हो रहे हैं। ओए हक साहिब हक को जा रहा है, नहीं समझे? हक साहिब हक को जा रहा है। साहिब हक तो यही है। मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी को कायद आज़म ने दिया था तो झंडा लहरा। झंडा लहराना आम बात है। 14 अगस्त 1947 27वीं रमजान को पाकिस्तान वारिस वजूद में आया है। ये 15 अगस्त को जब झंडा लहराने की बारी आई, पहला परचम पाकिस्तान का लहराया जा रहा है और कायद आज़म हाथ उठाते हैं अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी का, यूं पकड़ो और झंडा लहराओ। ऐसे कह रहे कायद आज़म, बतौर मजाक को से दे रहे। वो समझते हैं ये हक वाला है, तू लहरा। चलो इधर भूले से दे दिया था तो मशरकी पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान, आपने मुताला पाकिस्तान में पढ़ा होगा, पाक स्टडी में। मशरकी पाकिस्तान में झंडा किने दिया था? मौलाना जफर अहमद उस्मानी, हजरत थानवी के भांजे इलाउस सुनन के मुअल्लिफ को जाकर तू वहां जाके लहरा दे। उधर लहराना था तो तेरे बंदों में से किसी को दे देते। उधर भी देवबंदी, इधर भी देवबंदी। तो कायद आजम तो समझते थे ना कि इन्होंने मुल्क बनाया है, यही झंडा लहराएंगे। ये कैसे हो सकता है? हमने मुल्क बनाया है, हम ही मुल्क बचाएंगे इंशाअल्लाह। हमें अपने मुल्क से मोहब्बत है। आपको मुल्क पाकिस्तान से मोहब्बत है या नहीं है? बोलिए। हमें मोहब्बत है। हम हुब्बुल वतन मिनल ईमान समझते हैं। पाकिस्तान हमारी जोग्राफियाई पहचान है, इस्लाम हमारी नजरियाती पहचान है। इसलिए तो उस्ताद जी फरमाते हैं आईन को तोड़ना नहीं, इस्लाम को छोड़ना नहीं, कानून को तोड़ना नहीं और इस्लाम को छोड़ना नहीं। तो हम तो मुल्क और कौम के खैर खा हैं। और एक बात मैं मजीद यहां पे अर्ज करूं,
मदरसों के अंदर, देवबंद के अंदर बैठ के जो फौजी तैयार होते हैं इन्हें तालिब इल्म कहते हैं। छावनी में बैठ के जो फोर्स तैयार होती है उसे फौजी कहते हैं। फौजी की ड्यूटी ये है वो जमीनी सरहद की हिफाजत करेगा। इस आलिम की ड्यूटी, जो आलिम का फौजी है, इसकी ड्यूटी है ये अकीदे की सरहद की हिफाजत करेगा। जो जमीनी सरहद की हिफाजत करे इसे मुल्क की फौज कहते हैं, जो अकीदे की सरहद की हिफाजत करे इसे उलमाए देवबंद कहते हैं। और जमीनी सरहद को कोई क्रॉस करे तो फौज फायरिंग करती है, अकीदे की सरहद को कोई क्रॉस करे तो उलमा फायरिंग करते हैं। फौज की फायरिंग का नाम गोलियां है, उलमा की फायरिंग का नाम दलीलें हैं। उलमा की फायरिंग का नाम, कहीं मेरे ऊपर कुछ और ना लगा देना, ठीक है ना। उलमा की फायरिंग का नाम दलीलें हैं। हम भी फायरिंग करते हैं, वो भी अपना अपना है। ये मामला यूं ही चला है। और देवबंदी तो इस हद तक पाकिस्तान का मुखलिस है कि जब मुल्क का नाम तजवीज़ हो रहा था तो अल्लामा उस्मानी की डिक्टेशन पे इस मुल्क का नाम पाकिस्तान रखा है। पता है क्यों रखा है? जिसके मुताले में है तो है, जिसका नहीं है वो आज दिल की पट्टी पे लिख ले। चौधरी रहमत अली को अल्लामा उस्मानी ने फरमाया, बैठो, मुल्क का नाम तू रख रहा है, मशवरा मुझसे लेना। हम इस मुल्क को, मुल्क के पाकिस्तान नाम इसलिए रखना चाहते हैं कि मदीना मुनव्वरा पहली रियासत है इस्लाम की अरब में। ये अजम में, बरसगीर पाक व हिंद में इस्लाम के नाम पे, कलमे के नाम पे पहली रियासत बन रही है। इसका नाम भी मदीना मुनव्वरा वाला, मदीना तैयबा वाला रखना चाहिए। उलमा ने कहा मदीना तो वहां का नाम है, यहां का कैसे रखोगे? कहा यूं रख सकते हो, वहां दो लफ्ज हैं, यहां भी दो लफ्ज बना लो, वो है मदीना तैयबा। मदीना का माना है शहर, मट्टी, और तैयबा का माना है पाक, पाकीज़ा। इसको फारसी में उलट कर दो तो तैयबा मदीना की फारसी बनती है पाकिस्तान। पाक माना तैयबा, इस्तान मानी मदीना, जमीन, जगह। यह भी उलमा देवबंद ने किया है। अभी भी देवबंद वाले मुल्क के संभालने वाले नहीं है। और मैं एक बात बढ़ के कहूं, आप थके तो नहीं है? ज़ौक़ ताज़ा है? ऐसा कहते हो देखिए इसका माने थक गए। तवज्जो रखना, आप तो चादरों में बैठे हो, मैंने चादर इधर ही आकर पहनी है, मुझे अभी दी उन्होंने। मैं तो इससे भी, मैं तो कॉटन में आया था। तवज्जो, उलमा देवबंद को अल्लाह ने ये इज्जत दी है, इसकी बहुत सी वजह हैं। एक तो ये दीन के साथ मुखलिस हैं, हकीकी शक्ल में दीन जो है ना फैलाते हैं। जो दूध वाला हकीकी दूध बेचे ना, उसकी इज्जत ठीक होती है, लोग उसकी इज्जत करते हैं, हकीकी दूध बेचता है। और देवबंद वाले हकीकी दीन फैलाते हैं, इसी वजह से इनकी अजमत है। और एक वजह और भी है, वो क्या है? मैंने बात की थी तंजील दीन, याद है ना? तकमील दीन। तीसरा क्या था? शाबाश, क्या था? फिर बोले, मैं बयान करता नहीं हूँ, याद भी कराता हूँ। तमकीन दीन, वला युमक्किनन्न लहुम दीनहुम अल्लज़ी इर्तज़ा लहुम वला युबद्दिलन्नहुम मिन बादि खौफिहिम अमना। ठीक है, तमकीन दीन, मजबूती, यही बात थी ना। ये किन लोगों ने की है? साहबा कराम ने। वादल्लाहु अल्लज़ीना आमनु मिनकुम, ये मिनकुम काफ ज़मीर जो खिताब की है, इसकी शरह में मुफस्सिरीन ने लिखा है इससे हकीकी मुराद अबू बकर, उमर, उस्मान, अली रज़ी अल्लाह अन्हुम खुलफाए राशिदीन है। ठीक है, उस दौर में जिनने तमकीन की है उन्हें खुलफाए राशिदीन कहते हैं। इस दौर में जिन्होंने दीन की ततहीर की है इन्हें औलाद खुलफाए राशिदीन कहते हैं। देवबंद वाले सिर्फ सहाबा की, खुलफाए राशिदीन की रूहानी औलाद नहीं है, जिस्मानी औलाद भी हैं। हजरत सिद्दीक अकबर की नस्ल से मौलाना कारी तैयब कासमी, मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह आते हैं। हजरत उमर की नस्ल से हकीम उल उम्मत मौलाना अशरफ अली थानवी आते हैं। हजरत उस्मान की नस्ल से मुफ्ती अजीजुर रहमान उस्मानी, मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी, मौलाना जफर अहमद उस्मानी आते हैं। हजरत अलीजुल मुर्तजा रजी अल्लाह ताला अन्हु की नस्ल से सैयद असगर हुसैन देवबंदी, मौलाना सैयद मुर्तजा हसन चांदपुरी, मौलाना सैयद अनवर शाह कश्मीरी और मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदनी आते हैं। उस दौर में दीन की तमकीन की है सहाबा में, खुलफाए राशिदीन ने इस दौर में दीन की ततहीर की है, औलाद खुलफाए राशिदीन ने, जो जिस्मानी भी
और रूहानी भी खुलाफाए राशिदीन की औलाद हैं। मैंने तभी आपको कहा हमारी इस कॉन्फ्रेंस में 3 नाम हैं, खिदमात, उलमाए देवबंद। मैंने सिर्फ खिदमात पे बात की है और देवबंद का तारुफ कराया है। अगर मैं इल्म की यहाँ वजाहत और तफसील और फजाइल और दलाइल और मसाइल चला लूँ तो इससे बड़ा टाइम बाकी हमें चाहिए। मैं इसीलिए उलमा के लफ्ज़ को, मकाम इल्म को किसी और मौके पे छोड़ देता हूँ। खिदमात देवबंद पे आप ये बात ज़हन नशीन कर लें और सीना उठाकर बात करना सीखें। अपना मौक़िफ़, अपना मसलक, अपना अकीदा, अपना नजरिया, अपना मसलक, अपना मजहब फैलाने पर कोई पर्चा नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है, कोई सख्ती नहीं है। अपना मजहब हम बड़े धड़ल्ले से, बड़े एहतराम से फैला सकते हैं। फैला सकते नहीं फैला सकते? हम तो बानियाने पाकिस्तान में से, इस मामले में कोई रोक टोक नहीं है। देवबंद को हम फैलाते ही रहेंगे और क्योंकि देवबंद दीन का चौकीदार है। अल्लाह आपको और हमें दीन की चौकीदारी की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको और हमें दीन के साथ इखलास के लिए चलने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको और हमें दीन का सही चौकीदार बनाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा